रागनी का करियर आपका 4 साल का था? 4 महीने का। 4 महीने का? वैसे मैंने राइटिंग पसंद है, केडी काफी गहरा लिखा है, बहुत खूबसूरत लिखा है। बाहर शो नहीं करा था जब हरियाणा के कलाकार दिल्ली भी नहीं गए थे ना, जब मैं दुबई जा आई थी। शायद ये ढांडा नोली वाले का है जी, है ना, तो बट मैं मतलब कम जानती हूँ उनके बारे में। ठीक है। हमें और जीने की चाहत ना होती। तो मैं क्यूरियस था कि भाई जो गायक हैं उनका क्या नजरिया हो राजनीति में कि भाई वो राजनीति की ओर चले जाएं? अगर कोई विधायक जितनी उसे पावर होती है, अगर वो मान लो 20% काम करेगा ना, तो वो दिखेगा भाई। लगा है कि हरियाणा में झाड़ू का जादू चलेगा इस बार। बल्कि मैंने केजरीवाल जी से भी ये बात मतलब बताई कि एक दिन मतलब लंच था सीएम साहब के घर पे कि भाई मतलब ऐसे ऐसे पूछ रहे थे वो कि और क्या चल रहा है भाई काम वाम का, तो मैंने बताया तो वो भी ना बड़े हंसे। तो मैंने बात कोई शानी लिख दूं के तेरे पे कहानी लिख दूं के मीठा। भाइयों और बहनों, आपकी रिसर्च करते आनी है ना, जब मैंने वो आपकी वीडियो देखी ना जब आप 13 साल की थी और वो रागनी गान लग रही थी, मैंने कहा यार ये गट्स 13 साल के बालक में रागनी गान की। और उस टाइम तो इंडस्ट्री नहीं थी, कोई था ही नहीं इंडस्ट्री में। मैं तो नहीं मानू, सही बताऊं ना, आपने तो गाना तो मुश्किल रागनी हुआ है, बहुत ज्यादा है, उनको याद करना पड़ता है। चुकलिया रागनी इतने, कौन सी रागनी? चुकलिया रागनी बोलते हैं। मतलब एक गाना जितना पूरा होता है तो उसमें एक स्टैंजा होता है रागनी का इतना बड़ा। अच्छा। और उसको याद रखना पड़ता है, उसके बावजूद उसके पीछे की स्टोरी भी आपको पता होनी चाहिए। यार 13 साल की उम्र में हमारा ढंग से पहाड़े याद ना हो। मेरी फोक पे बहुत पकड़ है, मतलब मुझे ना हजारों लोकगीत याद होंगे, पता नहीं 300+ रागनी याद होंगी। इतना नंबर चला गया? हाँ, मतलब बहुत ज्यादा कुछ याद है मुझे। ये भी पसंद है आपने रागनी गाना? हाँ, रागनी जिनको रागनी पसंद है ना उनको कुछ पसंद नहीं। सही बताओ। हाँ। ईब तो हम ज्यादातर आप जो आप एक्टिव दिखा करो वो गाना में दिखा करो, रागनी के शोज तो आप ईब ना करते मेरी ख्याल से। हाँ, क्योंकि वो होता है ना एक माहौल की, वो सुनने वाले नहीं रह गए हैं, मतलब एंटरटेनमेंट वाले लोग रह गए। तो मतलब जैसे फैंस के लिए तो करते हैं, जो उन्हें पसंद वो हमने पसंद। सही बात है। तो शुरू में जब आप 13 साल के जब करा करते, जब तो था कसुत्ता क्रेज था रागनी का, कसुत्ता जब कसुत्ते लोग इकट्ठे हो जाए, जहाँ मतलब नाम मतलब एक फीमेल आर्टिस्ट का आ जाओ तो फिर तो बस मतलब उस टाइम के था कि भाई सब ने इतनी मेहनत कर रखी थी कि सब धुरंधर थे, लड़ने में भी मजा आता था, रंग काट होया करते। हाँ। तो आजकल वो बात नहीं रही है ना। अब तो मामला थोड़ा ना सॉफ्ट सा, आपको ये लगता है बच्चों के साथ क्या ही हो, उनके लिए तो ब्लेसिंग्स है बस। अच्छा, बच्चा के साथ? अच्छा तो होता है मतलब ना थोड़ा, क्योंकि राजा को राजा के साथ ही भिड़ने में मजा आता है। भाई साहब वो बात ही तो मतलब ये आपने कहो कि आजकल के जो कलाकार हैं वो उस लेवल ने शायद ना टच कर पाओ जो रागनी का था। मतलब जैसे किसी ने मतलब एक गाना कर लिया और भी वो अब अपने आप को मतलब इक्वल समझने लग जाए, तो वो चीज़ नहीं हो पाती ना। रागनियों में तो पता होता था भाई किससे याद है, भाई ठीक है तेरे को 5 रागनी याद है ना, तो मतलब उनसे काम नहीं चलेगा। अगर आप रंगकाट मतलब कर रहे हो तो ऑब्वियसली, अगर कई बार ऐसा होता था कि 3 कलाकार भी होया करते, तो उसमें 6 रागनी तो वो होगी जो मतलब एक सब मतलब गाया करते। ठीक है। आजकल तो नू भी तो है, जैसे कोई कलाकार गाना गाने लग रहा है तो वो लिरिक्स भी देख कर गा दे, क्योंकि गाने जल्दी गाने करने हो, टेक भी हो और उन्होंने तो 1 टेक आर्टिस्ट। अच्छा एक बात बताओ, जो रागनी के लिरिक्स हैं, मतलब एक रागनी मान लो और एक गाना के लिरिक्स हैं, उनकी लेंथ में कितना फर्क हुआ है? लेंथ में बहुत ज्यादा फर्क। मान लो एक गाना 3 मिनट का है तो एक रागनी आमतौर पे कितनी बड़ी हो, कोई अंदाजा हो? रागनी तो देखो 15 मिनट की भी हो सकती है, 20 मिनट की भी हो सकती है भाई। रागनी देखी जाओ, चुकलिया है, दुकलिया है। हाँ, और बताओ ना ये क्या है, ये समझा नहीं, थोड़ा और बताओ उसके बारे में। चुकलिया मतलब जैसे एक लाइन बोल के फिर वो जो हुक लाइन आती है ना, जो आजकल हम बोलते हैं, जो बीट पे लाइन होती है, जो हमारी गाने की मेन लाइन होती है, जो बार बार आती है। तो चुकलिया रागनी में 4 लाइन बोल के फिर उस लाइन का नंबर आता है, तो उसे चुकलिया बोलते हैं। अच्छा, बड़ी इतने तो आजकल मतलब जितनी चुकलिया का एक अंतरा हुआ उतना मतलब पूरा गाना हो जाए आजकल। वाह। और एक के लाइन बार बार रिपीट होती रहे, तो पहला कुछ मतलब ऐसा नहीं। और फिर दुकलिया मतलब दुकलिया 2 के बाद।
अच्छा यार ये टर्म तो बेरा है कौन आजकल लोग हैं मतलब जो रागनी गायक है ना उनने बेरा है। अभी रागनी आपने क्यों लगा कि मतलब क्यों ऐसा क्रेज सा कम हो गया? आजकल लोगों के पास ना टाइम कम रह गया है। इतनी बड़ी रागनी कौन सुने, किस लिए सुने, लोग ये सोचते हैं। एक छोटा बहुत फैक्टर नो भी उसका है कि भाई इब आजकल जो गाना में इंस्ट्रूमेंट जो यूज करे जा वो थोड़े मस्त से लगा सुनने में, वो ड्रम बीट होगी। एंटरटेनमेंट लोगों को आजकल भाता है, जो फोन में देखते हैं वही देखना पसंद करते हैं। अपने जो हरियाणा के जो गायक हैं वो गिने चुन शायद एक दो ही उसमें पॉलिटिक्स में गिने चुने लोग हैं। तो मैं क्यूरियस था कि भाई जो गायक हैं उनका क्या नजरिया हो राजनीति में कि भाई वो राजनीति की ओर चले जाएं। देखो जो गायक हो है ना वो भी बचपन से ही वही प्रॉब्लम फेस करे है। जैसे मैं थी तो मैंने भी भाई अपने चाचा ताऊ सब मतलब खेता में मेहनत करते, बिजली के लिए वेट करते और वही सारी प्रॉब्लम फेस करते देखे हैं पूरे बचपन। मैंने भी जो भाई कजन्स है और सब नौकरी के लिए दर दर भटकते देखे हैं, तो सारी प्रॉब्लम मैंने भी फेस करी है जो एक आम लड़की करे है। तो उस करके मतलब और राजनीति एक ऐसी चीज़ है, कोई किसी पे लिखा नहीं है कि भी जिनके बड़े राजनीति करते आए हैं तो सिर्फ उन्हें का अधिकार है। कोई किसी भी फील्ड में हो हर किसी का अधिकार है। जो जनता के हकों के लिए लड़ना जानता है ना वो हर कोई राजनीति कर सकता है। आज के टाइम में राजनीति के बारे में जानना कितना ज़रूरी है सबका खातर कि भाई अपना हक खातर आप वोट गिरो, राजनेताओं के बारे में ज्ञान रखो। उन्होंने कह दिया करा कि यार पॉलिटिक्स तो बहुत ख़राब हुआ है, लेकिन मेरा नज़रिया तो मन नू लग गया कि यार पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हर इंसान ने ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आपके जो देश का भविष्य है वो मेरे ख्याल तो उन्हें लोग क्या तो हाथ में जो पॉलिटिक्स में। तो आपने लगा कि हर बालक ने राजनीति के बारे में ज्ञान लेना चाहिए। देखिए हम हर चीज़ को ना जज कर रहे हैं। कोई भी बात हो जा, मान लो कोई भी हो, हम किसी अपने मतलब जानकार ना किससे उन्हें जज करने लग जाए हैं। तो इस तरीका भाई जो भी हमारे एरिया का राजनेता हो या हमें उन लोगों को जज करना चाहिए जो जज करने की जगह है वहाँ तो हम करते नहीं। हाँ तो हमें ना जज करना चाहिए हर चीज़ के भी सही है या गलत है। भेड़ चाल नहीं चलनी चाहिए कि भाई दूसरे उसको वोट दे रहा तो हम भी उससे की देंगे। नहीं भी जज करो कौन सही कर रहा कौन गलत है। और मेरा जहाँ तक राजनीति का जो मैटर है मैं इसलिए हूँ क्योंकि होता है ना आजकल क्या कि राजनीति में विश्वास उठ गया है, जनता मजबूर है भाई मतलब इसको वोट करें इसको, दोनों ही ऐसे हैं। तो वही बात है कि दोबारा से मेरा लक्ष्य है जनता का विश्वास जीतना, कुछ बन के और कुछ करके दिखाना कि हाँ लोग विश्वास करें। अब बेचारे क्या करें, उनकी मजबूरी है, किसी ना किसी को तो बनाना है। सही बात है। तो वो मतलब मजबूर होके नहीं, वो खुशी के साथ अपना जो है समर्थन दे। तो मैं ऐसा चाहती हूँ। जैसे मान लो कि एक ऐसी पावर है जो बहुत ज़्यादा लोग ना दी जा सकती, सिर्फ गिने चुने लोग ही उस पावर ने कैरी कर सके, और उस पावर ते आप किसी का भला भी कर सको और किसी का उजाड़ भी सको। तो जब बहुत ज़्यादा लोग उस पावर की तरफ देखे हैं, अगर तो उसका सही इस्तेमाल हो रहा है तो लोग नुचा हुए हैं कि भाई ये पावर उनके पास से रहनी चाहिए। लेकिन अगर तो उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है तो फिर लोग नुचा होगे भाई पावर जो है ना उस सही इंसान के हाथ में हम जानी चाहिए। बिल्कुल, और वो चाहना भी चाहिए, लोगों को डिसीजन लेना चाहिए। हर इंसान को मैं कहती हूँ डिसीजन मेकर होना चाहिए। तो आपने क्या लगा है थोड़ा बहुत आप इसके बारे में आपने सोची होगी कि जो पावर है वो शायद सही जगह नहीं है, आपने कभी सोची इसके बारे में? बिल्कुल, देखिए मैं हमेशा सोचती रहती हूँ, पर कई बार चीज़ें ये होती है कि जब तक हम उस दौड़ में भाग नहीं लेते हैं तो जब तक हम कर भी कुछ नहीं सकते। लड़ना भी तो पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा। तो ये 15 साल ऐसे ही गए सिर्फ सोचते सोचते यार ये सही तो नहीं हो रहा, लेकिन हम कर भी तो नहीं सकते ना कुछ। अब वो चीज़ एक है कि हाँ अगर मतलब हम कुछ कर सकते हैं। इसके दो कारण हैं। एक तो आप महिलाओं की आप कहने लग रहे हो कि महिलाओं के प्रति आप उनकी मदद करना चाहो। दूसरा है कि जो पावर है वो शायद आपने सही हाथ में नहीं दिख रही, उसका सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल तो जो भी सरकार है तो वो चला ही हुआ है कि मतलब 1 पार्टी 1 नेशन वाली सी बात दिख रही है जो प्रेजेंट की जो सिचुएशन है। सही बात है। तो वो कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए। अच्छा, राजनीति में आने खातर राजनीति आपने सीखनी भी पड़े ना? अच्छा ठीक है। सिर्फ न्याय करना सीखना पड़ा है आपने।
राजनीति में अगर आप राजनीति नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आपने राजनीति सीख ली ना तो फिर तो वही बात है कि आप फिर वो पॉलिटिक्स करने लग जाओगे। पॉलिटिक्स तो जरूरी है ना अन्नू जी। नहीं, लेकिन चीजों की होती है ना, आप मतलब स्कूलों की राजनीति करो और जो अच्छी चीजें हैं हकों की राजनीति करो। हाँ, वही तो मैं उस नजरिया तो नहीं कह रहा, क्योंकि अगर आप राजनीति बेसिकली है नीति करके राज करना। हाँ। अगर आप वही नहीं कर पाओगे तो फिर उस फाइट में हम शायद हार जाएंगे, क्योंकि हमने नीति लेकिन करके। जो आजकल चल रहा है वो तो नीति तो कोई और करता है, राज कोई और कर रहा है। अच्छा। पता ही नहीं होता है। मतलब आप देख रहे होगे कई बार जैसे विधायक होते हैं जो मतलब नेता लोग होते हैं 80-80 90-90 साल के, वो अपने आप की हिफाजत नहीं कर पाते हैं और मतलब जिम्मा लेते हैं कि पूरे एरिया का, पूरी विधानसभा का, कि हाँ मैं भला करूंगा। अरे भाई तो अपने हेल्थ का ध्यान रख, अपना खुद का होता है ना। वाह ठीक है। राजनीति में है ना, आप किस तरीके से बोलो हो और किस टाइप का आप स्पीच दो वो बहुत ज़्यादा मैटर करे। तो आप मतलब इस तरह की चीज़ें प्रिपेयर करा करो कि भाई आपके शब्दों में दम होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। आप अगर मान लो सही चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हो ना तो आपके शब्दों में ऑब्वियसली मतलब दम है। अगर आप सही चीज़ के लिए आवाज़ ही नहीं उठाओगे तो वो कॉन्फिडेंस और वो सारी चीज़ें नहीं आएंगी। तो ये इस बार की आपकी जो भाई और वैसे भी मैं मतलब किसी के बारे में मतलब गलत बोलना, दूसरी पार्टी के या किसी के बारे में मतलब डिसलाइक करना पसंद नहीं करती। मैं अपना एक लाइक बढ़ाने में राजी हूँ। ठीक है, उनके लिए ऐसे नहीं हो सकता लेकिन अपने लिए। हाँ ठीक है। तो आपकी जो कोशिश रहोगी, आप पूरी कोशिश रहोगी कि जो वो बूढ़े हाथों की जो शक्ति है वो यंग हाथों में आवे, क्योंकि बिल्कुल शक्तियों का सही इस्तेमाल। हाँ, उनका मतलब ये होता है ना, मतलब इतने सालों से बन रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। तो मतलब अभी जनता को उनका सिर्फ मतलब आशीर्वाद चाहिए। टॉर्चर नहीं चाहिए भाई। सही बात। कौन से काम है यार वो करवा भी तो करवा सके थे आसानी से। अगर कोई विधायक जितनी उसे पावर होती है, अगर वो मान लो 20% काम करेगा ना तो वो दिखेगा भाई। अच्छा, ये तो आपने बहुत छोटा नंबर बताया, उसके बावजूद भी आपने को कि अगर 20% भी काम कर कुछ लिया। भी नहीं करते हैं आप। मान लो किसी को 20-25 साल हो जाते हैं, जैसे हमारे एरिया में है डॉक्टर रघबीर कादियान जी हैं, तो वो विधायक हैं, उनको 25 साल हो गए। अगर मान लो 10% काम भी हर योजना में करते तो दिखाई पड़ता है ना। हाँ। लेकिन हो नहीं रहा कितना भी, 5% भी बिल्कुल भी नहीं। कुछ मैं राजनीति में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं रखता ऑनेस्टली। देखियो मैं सवाल भी से पूछूंगा बाल क्या ठीक है, लेकिन फिर भी आपने क्या लगा है कि राजनीति में रहते हुए जो विधायक हैं वो कौन से काम है ये वो करवा सके थे लेकिन नहीं करवाए, कोई भी ऐसे? देखो कोई भी नहीं। मतलब जब आप एक मतलब लोकल एरिया में, जब आप अभी तक वो नुए नहीं जान पाए हैं कि जो मतलब हर एरिया के जो लोग होते हैं कि जो हमारे लोग उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो फ्री में प्रोवाइड होनी चाहिए, उनको पता ही नहीं है। तो वो मतलब कैसे करेंगे? पहले तो जानने की कोशिश करें ना, कभी किसी ने जाना ही नहीं। तो मैं ये पूछ सकूं कि आपने पार्टी ही क्यों ज्वाइन करी? मैंने जिनकी सोच अच्छी लगी कि हाँ जिन तय मेरे विचार मैच करे, मैंने वो पार्टी ज्वाइन कर ली। इसके बारे में आप बोल सको? हाँ बता दियो, मैं रुक जाऊंगा। हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे कि जिस भी विचारधारा मेरी मैच करी, मतलब वो पार्टी ज्वाइन कर जैसे भाई इस बार जो है कांग्रेस में राहुल गांधी भी भाई पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैं लोगों से जुड़ा रहूं। उनकी रैली हुई थी अभी, वो जगह जगह वो थी ना उनकी भारत यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें वो घूमते रहे, लोग मिलते रहे। लेकिन आपने ना लगता कि कितने ना कितने ना मीडिया वाले जो है वो कितने ज़्यादा बिक लिए कि अगर कोई आदमी काम करने की कोशिश भी कर रहा है ना वो चीज़ ना दिखाओगे, लेकिन जिसने पैसा ज़्यादा दे रखा है ना वो ज़्यादा दिखाओगे। देखो प्रमोशन तो हर जगह अपना रंग दिखाता है, लेकिन आजकल कोई अगर मान लो अच्छा करना चाहता है ना तो उसको कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं किसी भी पार्टी ने सपोर्ट करने की बात ना कहता, लेकिन राहुल गांधी की बहुत सारी ऐसी क्लिप हैं जो पूरी तो कोनी लेकिन काट काट के है ना उनके मीम बनाए हुए हैं, क्योंकि वो आदमी इतना बुद्धू कोनी जितना दिखाया गया है। ऑनेस्टली
वो उसने बहुत ज़्यादा चीज़ें के बारे में ज्ञान है, इस भारत जोड़ो यात्रा में काफ़ी कुछ उसके बारे में मेरा पाटा, लेकिन मीडिया है ना वो इतनी सोल्ड आउट होली, इतनी ज़्यादा बिकली कि वो ना दिखाओगे। अभी जो केजरीवाल जी के साथ जो चीज़ हुई है उसमें भी आप देख लो मीडिया में क्या चल रहा है। देखो मीडिया का ऐसा होता है, ये चीज़ें तो बंद नहीं होंगी ये चीज़ें, लेकिन इसके ऊपर आप 10 अच्छे काम कर दो लोग भूल जाएंगे। ईब जो है ना, मीडिया इतनी ज़्यादा पहले ना भी क्या करती, लेकिन ईब आप देखो, अब आप हर चैनल पर देखो वो सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में अल्लाह करे, आप दूसरी चीज़ देख ही नहीं पाओगे। तो शायद किते ना किते जैसे हम सोशल मीडिया पर देखा कराना है, लेकिन वो चीज़ें ना मतलब बहुत कम टाइम की है, लास्ट में जाके मतलब सच्चाई तो पता चलती है। तो आपने लगा कि हरियाणा में झाड़ू का जादू चल लगा इस बार, ऐसा कुछ? देखो मुझे तो बिल्कुल लगता है, क्योंकि जो उनकी विचारधारा है ना वो बहुत अच्छी है, और दिल्ली में बहुत समझदार लोग रहते हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो जब वो उन पे विश्वास करते तो हरियाणा दिल्ली वाला तो फ्री बिजली भागी तो कोई बात नहीं तो हरियाणा में ले आओगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने सही प्लान लग गया उनका, केजरीवाल जी का, कि भाई हाँ जो चीज़ें देखो केजरीवाल जी का मतलब वो क्या चाहते हैं कि जो आप कमाई करते हो, मान लो बंदा 15,000 रुपये कमा रहा है, उसमें से 2 बिजली का बिल जाता है। जब पार्टी वाले आपके, सीधी सी बात है, पार्टी वाले आपके दौरे आए होंगे, सबसे पहले आपने पार्टी के बारे में बताना, आपने कन्विंस करना कि भाई आप जुड़ो, तो जब उनने आपसे जो बातें बताई थी तो आपने, आपकी कौन सी बात, आप पार्टी की कौन सी बात अच्छी लगी कि आपने लग गया कि आप देखिए मैं उनकी विचारधारा से बहुत पहले से जुड़ी हुई थी, बहुत पहले से मैं केजरीवाल जी को फॉलो करती थी, लेकिन मुझे मैं मतलब ज्वाइन करने का एक ही रीज़न था कि जब उन्होंने मुझे ऑफ़र किया महिला अध्यक्ष ना, आप महिलाओं के लिए काम करो, तो वो बात मेरे दिल को भा गई कि वाह यार, थोड़ा मतलब मैं फीमेल्स के साथ टाइम स्पेंड करूँगी, मुझे उनकी समस्याओं का पता चलेगा। अभी आप प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष है? नहीं, मैं पहले थी, अभी मैं स्टेट सेक्रेटरी हूँ, प्रदेश सचिव। ठीक है, तो थैंक यू, मन आप अपडेट कर दिया। अभी आप स्टेट सेक्रेटरी हो? हाँ। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा बताओगे कि आपका जो मतलब इसमें आपकी क्या आपकी ड्यूटीज़ हैं? इसमें ड्यूटीज़ तो जैसे रिपोर्ट्स वगैरह का रहता है, मतलब और जो महिलाएं हैं वो पार्टी तक जोड़नी उनके। हाँ वो पहले था। ठीक है, महिला अध्यक्ष थी मैंने तो बिल्कुल नहीं मेरा तब मुझे मतलब वो पीरियड मेरा बहुत अच्छा रहा जब मैं महिला अध्यक्ष थी, तो मतलब महिलाओं से मिलने का मौका मिला। एक ऐसा होता है ना मेरे मन में, मतलब बहुत वो थी, क्योंकि प्रोग्राम भी होते हैं तो जेंट्स होते हैं सब, मतलब सिक्योरिटी होती है, तो हम मतलब पर्सनली नहीं मिल पाते, तो मैंने जो मिल के मज़ा आया ना, वाह यार, मतलब वो वाले, जब मैं महिला अध्यक्ष थी तो उस टाइम मतलब तीज भी बीच में आई थी, तो हमने मतलब तीज के फंक्शंस किए, एक मतलब उनके साथ में एक जीवन जिया मैंने, जितना मतलब छोटा सा पीरियड मुझे मिला था, फिर मेरा प्रमोशन हो गया तो मैंने वो चीज़ें जी, मतलब उनकी प्रॉब्लम्स भी पता चली, बहुत मज़ा आया। काश अगर मतलब ऐसा होता कि जब वो फिल्म सिटी वाली जो चीज़ हुई थी, अगर उस समय आपके पास वो जो पावर होती। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं उस टाइम ब्रांड मिनिस्टर थी बीजेपी सरकार में, उसके बावजूद वो चीज़ें हुई। कितने ना कितने आपका वो बात भी तो किरकिराहट कर दी ना उनने दूसरी बीजेपी पार्टी ने कि आप नियुक्त कर रखी थी ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, और आपकी सुनवाई ना हुई, तो किस बात की? नहीं, चीज़ें वो इतना मतलब जल्दी में हो गई कि मतलब टाइम ही नहीं मिल पा किसी चीज़ के लिए, सफाई देने के लिए। और दूसरी चीज़ें थी कि कहीं ना कहीं वो प्रशासन की गलती थी, लेकिन हाँ वो ज़रूर मानती हूँ कि हम सरकारें तो इसीलिए चुनते हैं ना, प्रशासन वही रहता है, सरकारें बदलती रहती हैं, सरकारें चुनते इसीलिए ना कि प्रशासन पे नज़र रखे, दबाव रखे कि वो सही कर रहा है या गलत। कितने ना कितने आपने भी तो ऐसा महसूस होया होगा ना भाई कि यार अगर देखो आज मेरे पास पर्याप्त मात्रा में वो मजबूती, वो शक्ति होती तो कोई कौन के कर लेता। लास्ट में आके ये तो होता है, लेकिन लास्ट में आके ये लगा कि वो मेरी किस्मत में था, जो घटित होना था वो हो गया। ईव आपका इस जवाब तो मन लग गया कि हाँ आप पॉलिटिक्स में हो। ठीक है, कितने ना कितने आदमी ने जब मजबूर हो जाए ना तो वो भी तो मोटिवेट करे कि भाई अब मैंने वो चीज़ हासिल करनी है। देखो बिना मतलब होता है ना, इंसान जब ऐसे ऐसे चल रहा है, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके सोच ही नहीं रहा किसी चीज़ के बारे में, फिक्र ही नहीं है,
जब उसे ठोकर लगती है, गिरता है ना, फिर वो बड़ा सोच के ऐसे ऐसे देख के चलता है। तो मजबूत होने के लिए जरूरी है ये चीज़ें। कभी कभी आदमी ने राजनीति में, आपने कितना समय हो गया अभी राजनीति में एंटर हुए? हो गया 2-3 साल हो गए। 2-3 साल, हाँ 2 इयर्स हो गए। राजनीति में कभी कभी कुछ चीज़ इसी करनी पड़े हैं शायद, जो आपकी छवि ना अच्छा दिखावे। आप हो नहीं ऐसा, शायद सब ने करना पड़ता हुआ, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ आपने करनी पड़े ताकि वो जो छवि बनी रहे, तभी तो वो राजनीति है मेरी ख्याल से। नहीं देखो, अगर आप राजनीति में सफल जब हो गए, जब आप जेन्युइन हो गए, तो जेन्युइनिटी कहीं ना कहीं जरूरी है, क्योंकि लोग शीशा हैं, जनता शीशा, उनको पता चल जाता है सब कि ये रील चल रहा है या फिर रियल चल रहा है। भारतीय राजनीति के इतिहास में आपने लग गया कि कितनी जो है जेन्युइनिटी रही है, कितने % रही है? देखो चीजें तो वो कहते हैं ना, 5 उंगली बराबर नहीं होती, लेकिन ऐसा है कि मतलब पहले लोगों के पास उतने अच्छे विकल्प नहीं थे, लेकिन अभी हैं। अभी मुझे लगता है कि यूथ को अगर जनता आशीर्वाद देती है तो वो बहुत, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा, चीज़ें चेंज हो जाएंगी, नई सोच आएगी, नई चीज़ें होंगी। अच्छा, आपने यह चीज़ भी फेस करनी पड़ती होगी, जैसे अभी जो कलाकार हैं और जो राजनीति के अंदर है ना, उन तो फैंस या फिर जो उन्हें सुना करे ना, वो ऐसा बोलता रहे भाई आप क्यों आए राजनीति में? नहीं, मुझे एक चीज़ फेस करनी पड़ी। मान लो पर्टिकुलर मैंने कोई एक विचारधारा चुन ली, जिस तरह मेरी विचारधारा मैच करी, एक पार्टी चुन ली मैंने, एक पार्टी ज्वाइन कर ली, तो और फैंस मतलब कई होंगे, जैसे होता है ना कमेंट सारे कि हम आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके गाने बहुत सुनते हैं, आपके बहुत डाई हार्ड फैन है, लेकिन आपने ये पार्टी ज्वाइन कर ली और हम इस पार्टी के हैं, तो आज के बाद आपको कमेंट नहीं करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैं उन सब के लिए ही, मतलब वो एक मेरा सेवा भाव है, मेरा समर्पण है राजनीति में आना, लेकिन ये मेरा काम है। थोड़ा सा तो असर करा होगा शुरू में ये बात? बहुत असर करा यार, ये कैसी बातें कर रहे हैं। बहुत पहले बहुत असर करा, लेकिन हाँ बाद में मतलब फिर तो वो बॉन्डिंग होगी फैंस के साथ। पहले तो घड़ाए करा, बल्कि मैंने केजरीवाल जी तभी ये बात मतलब बताई कि एक दिन मतलब लंच था सीएम साहब के घर पे, कि भाई मतलब ऐसे ऐसे पूछ रहे थे वो कि और क्या चल रहा है भाई काम वाम का, तो मैंने बताया, तो वो भी ना बड़े हंसे। तो मैंने बताया, मैंने कहा सर काम का तो ऐसा चल रहा है भाई, जो दूसरी पार्टी वाले हैं वो नू सोच के कि भैया ये तो आम आदमी पार्टी की नेता है, प्रोग्राम करवाते नहीं, अपनी पार्टी वाले पैसे देते नहीं कि ये तो अपनी ही है। तो मैंने कहा कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम है। वाह ओ भाई साहब, ये बोलने का जवाब था, बड़े हंसे। तो यही चीज़ें कई बार होती हैं, लेकिन हाँ अपने ही तो लोग हैं ना यार, कहाँ जाएंगे ना, मैं कहीं जा सकती इनको छोड़ के, ना वो मुझे जा अभी जो केजरीवाल जी था, आप क्या एक बार मीटिंग वाली आपके साथ, उनके साथ? बहुत बार। इन पर्सनल किसे हैं वो अपनी आम जिंदगी में? जैसे वो दिखते हैं ना वो वैसे ही है, कोई भी चेंज नहीं है, इतने ही अच्छे हैं, मतलब बहुत समझदार इंसान है, बहुत अच्छे हैं। आपने लगा कि जो केजरीवाल जी हैं वो एक बार तो भारत का पीएम बनना डिजर्व करे? ये मैं नहीं, ये सब चाहते हैं। मतलब मैं आपसे ऐसा पूछ रहा हूँ, मैं ऐसा कह नहीं रहा। डिजर्व भी करते हैं, सभी चाहते हैं, और एक दिन ऐसा जरूर होगा। आपने ऐसा क्यों लगा कि जैसे कई लोग भी ना कि सोचा करे कि जो योगी आदित्यनाथ जी है वो एक बार पीएम बनना चाहिए भारत के, तो इतना ज़्यादा बदलाव आ जाएगा एकदम, क्योंकि जो यूपी में ना बदलाव कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें ले गए, तो उनका बारे में कहते रहे। तो आपने क्यों लगा जो केजरीवाल अगर पीएम बन जाए कल ने, तो कई सा बदलाव आ जाएगा? देखो हर रेस में ना कोई भी मतलब एक घोड़ा नहीं दौड़ता है, घोड़े बहुत सारे होते हैं। लेकिन अब जो है ना खेला बदल, लेकिन जनता को ना होता है ना कि सही घोड़े पे ही दाव खेलना चाहिए। हाँ ये भी तो है ना। सही बात है। रागनिया में जैसे कि मैंने तो नहीं सुना था एक टाइम तक भाई, रागनी जो है ना उसमें मैसेज ज्यादा हुआ है भाई, अच्छी बातें इसलिए पहले लोग सुना करते, क्योंकि पहले फोन नहीं थे, मतलब लोग साथ बैठा करते तो आपस में बात भी करा करते, तो एक होया करता कि भी जो ज्ञानी आदमी होता उसकी थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू होया करती, तो लोगों ने मतलब सुनना जानना हर चीज़ों के बारे में अच्छा लगा करता। पहले दादी नानी की कहानी भी तो सुना करते। आजकल नहीं सुनता, टाइम में नहीं मिलता किसी ने। आजकल तो एक कहानी एक रील में खत्म हो ले। हाँ
कि या कहानी है, आज उठ के मैंने नू करा फिर नू करा। तो समय वाली चीज़ ने आर्ट जो थी वो थोड़ी सी बिगाड़ सी दी है। बिगाड़ दी है, लेकिन कई चीज़ें अच्छी भी आई है। जिस डाल जैसे पहले क्या करता, अभी जो कर रहे हैं ना, जो दूसरा कलाकार होता वो भी वही चीज करा करता। हाँ। मतलब सबका अंदाज अलग होया करता। ठीक है। तो सब लोग अंदाज देखना पसंद करा करते। तो आजकल क्रिएटिव भी बच्चे हो गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं, दोनों ही चीज है। जब आप 13 साल के थे ना, रागनी गाया करते, तो वो साल था करीब 2007 के करीब आप गाने लग रहे थे। तो ईब जो नए आर्टिस्ट अपने आए हैं भाई, जिनके गाने भी अच्छे काम करने लग रहे हैं, आप उन आर्टिस्ट के बीच आप अपना आपने किस डाल देखो कि आप नो देखो कि यार मैं तो शायद इस दौर के खातर ना हूँ, या ऐसा कुछ अलग महसूस करूँ? मैं तो बहुत अपडेट वर्जन हूँ। मैं तो एक मेरा आकार पानी की तरह है। अच्छा भाई, वो कहीं भी फिट हो जाता है। तो आप अपना अनुमान लो कि मैं आज, हाँ जी, मैं बहुत ये दौर भी मेरा है। हाँ। जब मैं आपकी रागनी देखने लग रहा था राकेश जी के साथ, वीरपाल जी के साथ, और कई से रागनी के कलाकार थे जिन्हें लोग बहुत सुना करते, तो मैंने देखा जब भाई उनकी एज और आपकी एज, लेकिन आप जब रागनी गाने लग रहे थे ना, तो आप कभी भी अनकंफर्टेबल से ना थे, कॉन्फिडेंस था आप में और पूरे एनर्जी के साथ गाने लग रहे थे। वो जो कॉन्फिडेंस की ना एक सीधी सी एक ही परिभाषा, अगर मान लो आपने नॉलेज है ना उस चीज़ की, आप उस चीज़ के मास्टर हो, तो ऑब्वियसली आप में कॉन्फिडेंस होगा। कोई चीज़ आपको कच्ची पक्की याद है ना, तो वहाँ आपका कॉन्फिडेंस टूटता है। हाँ चल, मैं ये सवाल पूछने में थोड़ा असमर्थ महसूस कर रहा था कि यार वो सवाल क्यों नहीं पूछ पा रहा। तो मैं तो सरप्राइज था कि भाई एज फैक्टर है ना, मैटर करे कि आप इतने, थोड़ा फर्क था आपकी उम्र में और वो जो कलाकार थे, लेकिन कॉन्फिडेंस आप में उतना ही था। तो जब आपका शुरुआत में सबसे पहला डुएट रागनी आपने जब गाई, वो इंसिडेंट के बारे में आप बताओ, जब कि आप शुरू वाली रागनी में कॉन्फिडेंट थे जब आपके गैल कोई बड़े कलाकार थे? नहीं, देखो पहली बार तो मैंने सोलो रागनी गाई थी। ठीक है। तो उस टाइम तो मेरा ही नहीं था कुछ भी, एक स्टारडम कह लो या एक वो छवि साथ नहीं थी, जिसकी वजह से हमें डरना पड़ता है, बोलते हुए सोचना पड़ता है। और उस टाइम पता नहीं था भाई क्या सही है क्या गलत है। तो मतलब एक एज होती है ना, तो हमें मतलब उस टाइम यही नहीं पता था, कॉन्फिडेंस था बस कि हाँ ये मुझे करना है, ये मुझे याद है, ये मुझे करना है, बस ये था। आपकी सबसे पहले डुएट में रागनी आपने किसके साथ करी थी? वीरपाल खरकिया। तो सबसे पहले उनने आप तो अप्रोच करी थी आके? नहीं, वो हमारे जैसे मेरे मामा जी के दोस्त थे, तो मतलब हमारे फैमिली फंक्शन वगैरह में आते रहते थे बचपन से ही घर में। तो उस करके मतलब मैं उनको पहले से मैंने देखा हुआ था बचपन में, तो मैं जानती थी, तो मतलब कंफर्टेबल था मेरे लिए सब। मुझे बस गाने से मतलब था कि मुझे एक गाना है, ये सारी लाइनें मुझे पूरी करनी है और अच्छे से करनी है। कितने टाइम लगा था आपने वो एक रागनी के लिरिक्स याद करना? फिर भी अंदाजा हो तो गई? बहुत कम टाइम, क्योंकि उनको सुनते तो रहते ही थे। जैसे आपका मतलब रागनी का प्रोग्राम होया, उससे पहले आपने वीरपाल जी के साथ रागनी की प्रैक्टिस करी थी, कोई रिहर्सल करी थी कि भाई अपन गावांगे? नहीं, मैंने कोई रिहर्सल नहीं करी। आपने बस लिरिक्स याद करे और पहुंच गए? हाँ जी। मारा खातिर तो बहुत सरप्राइजिंग है चीज, आप कितने आसानी तक कहने लग रहे हो कि आपने याद करा और आप पहुंच गए। उस टाइम यही था ना, कुछ आज की तरह ये नहीं था कि जैमिंग मतलब सेशन हम करें। आजकल तो बच्चे जैमिंग सेशन करते हैं। हाँ, सभी करते हैं जैमिंग। हाँ, सही बात है। तो उस टाइम कुछ ऐसा था नहीं। उस टाइम तो भी सुना करते कि हाँ मतलब ऐसे टक से ऐसे बीट आएगी और वहां से शुरू करना है। सही बात। 13 साल की उम्र में आपने जो आप रागनी गाया करते, वो समझ थी आप में कि भाई आप क्या गाने लग रहे हो, वो जो लिरिक्स पे आप, क्योंकि मैंने भी नहीं समझ इतनी नहीं थी, बट मैं सुनती थी तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो मुझे ये था कि बहुत अच्छा गा रही है, मतलब अच्छा कर रही है तू जो भी कर रही है। अच्छा, मतलब आपके दिमाग में 13 साल की उम्र में मतलब इतनी क्यूरियोसिटी ना होगी कि इसका मतलब क्या है भाई, बस आप गाने लग रहे थे। बहुत सारी चीज़ों का मतलब नहीं पता था। ठीक है, सच में ज़्यादा? हाँ। आप कोशिश भी ना करा करते कि भाई इनका मतलब क्या है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने नहीं होया करता हाँ भाई मतलब सबको अच्छा लग रहा है जो मैं कर रही हूँ, सबको अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली होमवर्क अगर मतलब टीचर को अच्छा लग जाए तो स्टूडेंट तो खुश। अब आप रागनी करके स्कूल में भी जाया करते, तो स्कूल में टीचर्स ने बेरा था
कि आप रागनी गाया करो? हाँ, रागनी एक्चुअली मैंने ना बस 4 महीने मतलब रागनी प्रोग्राम करे थे। उसके बाद मैंने एक एल्बम प्लान की, क्योंकि कदे तय माइंड में वो था जो मैं करने लाग रही थी, वो तो कदे था ही नहीं। ओह हाँ, मतलब कुछ और करना था। मैं आपको बता रही थी ना कि मैं बहुत अपडेट वर्जन हूँ, तो मतलब शुरू तक मन में ये था कि उस टाइम मैं मिस पूजा को फॉलो करती थी। जब आप हाँ, मिस पूजा रागनी गान लग रही थी तब तक? हाँ। ओहो। तो क्योंकि रागनिया में मतलब वही था कि भी सूट पहनना है ऐसे करके, मतलब ऐसे गानी है ये वो, तो थोड़ा ये होता था कि हाँ इन्हीं शब्दों को कुछ ऐसे स्टाइल में क्यों नहीं मतलब हम गा सकते, म्यूज़िक थोड़ा चेंज क्यों नहीं कर सकते जिसपे हम डांस भी कर सके, क्योंकि उसमें मतलब डांस वाला तो कोई सीन ही नहीं था कि घर में भी सब बजा के फैमिली फंक्शन में जो बजा सके। सही बात। तो उस टाइप थे। फिर 4 महीने बाद मेरे को एल्बम का ऑफर आया, तो मैंने पहली एल्बम करी। रागनी गाने कितने सीख लिया आपने उस टाइम? पता नहीं, मैंने मतलब सुन के ही सीखा भाई, जैसे सबकी सुना करते रागनी, राजेंद्र पहले सिंह अपने टेप खरकिया रिकॉर्डर आया करते हुए, उनमें आप सुना करते हैं, टीवी में देख। हाँ जी, लेकिन जो सुना करते ना उनमें बहुत परफेक्शन होया करता, सारे ही मंजे हुए कलाकार थे। घर में प्रैक्टिस करते आप? ये प्रैक्टिस नहीं, बस मतलब सुने जाती। अच्छा, आप सुनते और घर में ऐसे प्रैक्टिस भी तो करी होगी आपने? नहीं, जब गाने लगी तो फिर मैंने पता चला कि भी अगर यूं ही गाना है ना कि हाँ एक लड़की आई थी उसने एक रागनी सुनाई, ठीक है भाई, एंटरटेनमेंट वाली बात है ना, तो इससे काम चल जाएगा। लेकिन अगर वही बात, अगर इन जैसा बनना है ना, धुरंधर बनना है, तो नॉलेज की जरूरत है। हाँ, तो ये कौन गाइड करा करता आपने इन सब चीजें लेके उस टाइम? मैं देखा करती वो कि हाँ मतलब मैं जस्ट जो कर भाई कोई भी कंपटीशन चल रहा है उसमें मेरी एक रागनी होगी, 2 होगी, बाकी सब एक मतलब एक सबका पर्टिकुलर टाइम होया करता कि ये 1 घंटा परफॉर्म करेगा, ये 2 घंटा करेगा। तो मेरे को मतलब वो ही बनना था, इक्वालिटी। तो मुझे कभी से ही इक्वालिटी पसंद है, मेल फीमेल में जो फ़र्क था ना कहीं वो कि हाँ अपने नॉलेज के बलबूते पे धुरंधर बनना था। रागनी आप जो गाया करते हो पहले लिख रही थी या आप खुद लिखा करते हो लिरिक्स? नहीं, वो सारी मैंने मोस्टली सूर्य कवि जो रहे हैं उनकी रागनी ही गाई है। तो वो ग्रंथावली मैंने सारी खरीदी, कहीं ना कहीं अरेंज करी जो नहीं मिली। अच्छा। और सबको पढ़ा, याद किया। कई बार तो मैंने अपना एक रूल बना लिया कि जो तने एक बार रागनी गा दी अब वो नहीं गानी है, आज कल वो गा दी तो आज नहीं गानी है। बाकी सब टीम मेंबर भी सब क्या करते कि भी क्या फ़र्क पड़ा है, उड़े जनता अलग है, लेकिन मैंने बेरा था ना कि फ़र्क उस चीज़ से मेरा बहुत पड़ेगा। सही बात। मतलब आपका ये सारी बात जो मैं आपने पूछने लग रहा हूँ, ये आपको याद है पूरी डाल? एक बात याद है? काफ़ी सारी, क्योंकि 13 साल की उम्र में समझ सकूं कि भाई बालक तो है यार, इतना ज़्यादा डेवलप्ड माइंड ना होता। हाँ जी। तो आपने ये 13 साल की उम्र में 14-15 जब आप बढ़ते गए, इस टाइम में आपने कोई गाइड करने या कौन था वो इंसान जो आपकी मदद करने लग रहा था, सिखाने लग रहा था? देखो, इंसान को जो सही तरीके से गाइड करते हैं ना वो हालात होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको वो चीज़ चाहिए ना, सफलता मेहनत के अलावा ना सफलता का कोई भी रास्ता नहीं है। रिया बात मेरे बहुत पहला समझ आ गई थी। तो आप कितने ना कितने घराना सपोर्ट भी करना चाहो थे? हाँ जी, घराना ने आप सपोर्ट करना चाहो थे उस टाइम जब आप 13 साल? नहीं, वो हालात नहीं, मैंने कुछ बनना था। मतलब कदे भी इसे हालात नहीं रहेगी, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम रही हो घर में, कि कोई आर्थिक तंगी रही हो, वो सब था। लेकिन वही बात है कि कुछ बनना था, क्योंकि मेरे फादर साहब नहीं थे, मेरे ब्रदर नहीं थे, तो मैंने बेरा था कि मैंने सपोर्ट करने वाली सिर्फ मैं ही हूँ, सही गलत चुनने वाली सिर्फ मैं हूँ। अच्छा। कदे कदे बचपन में जैसे अपन सोच लिया करा ना यार मैं तो पायलट बनूंगा, मैं तो पुलिस में जाऊंगा, कदे ऐसा अतरंगी सा कोई ड्रीम भी था ऐसा कि यार ये बनना है? नहीं, ऐसा कुछ ड्रीम तो नहीं था। बट हाँ, जब मैं स्कूल में पढ़ा करती तो कैंटीन में सारे बच्चे समोसे कुछ खाया करते, तो मेरी सारी फ्रेंड कहती, तो मैंने कहती ना यार मेरा गला खराब हो जाएगा, हाथ तन्ना बड़ा लता मंगेशकर बनना है। इतनी उम्र में आप इन सब चीजें? हाँ, पता नहीं क्यों नू या करता, नहीं यार मेरा गला खराब हो जाएगा। और कोई सिखाने ना था ये बात, लेकिन फिर भी हाँ, शायद मैं पैदा ही सिंगर बनने के लिए हुई थी। लेकिन आपकी जर्नी में ऐसा कुछ था कि आपने गायकी सीखी, रागनी अलग? नहीं, मैंने गायकी सीखने का टाइम नहीं मिला, जो कि मेरी बहुत घनी इच्छा थी कि भाई मैं सीखूं, लेकिन मैंने सीखने का टाइम नहीं मिला। वो गॉड गिफ्टेड कह लो कि वही था। बाकी मतलब हरियाणा ते हैं तो शब्दों में हरियाणवी तो झलके ही है।
लेकिन लग गए भाई आपकी आवाज़ सुन के कि भाई ये जो गायिका है उन्हें सीखा होगा कि आपका एक तरीका है? नहीं, मैंने हमेशा जो भी करा, लोगों ने मेरा स्टाइल पसंद आया, तो जनता मेरी कदे गायकी पे शायद गई ही नहीं। मैंने तो अपनी तरफ से हर चीज़ का 100% दिया, अगर लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें रह भी गई होगी क्योंकि मैं सीखी हुई सिंगर नहीं हूँ। तो लोगों ने मेरा स्टाइल बहुत पसंद आया, मैंने जो करा, जो गाया, जो शब्द मुँह ते बोले। मान लो बहू काले की गाना है, तने छोड़ दूंगी भरतार, तो ऐसा लगा जो छोड़ देगी मतलब वो डंके की चोट पे बोला। अच्छा, ठीक है, पूरा फील लेके गए भाई, इसी बात है। यो आपने स्टाइल पकड़े रखा है। ही सब खेल है, अगर आप सुरों में पक्के और आपके अंदर भावनाएं नहीं है, फील नहीं है, तो लोगों को मजा नहीं आएगा सुनते टाइम। वो सिंगर जब तक फील ना दे ना, हाँ जी, तो ऑडियंस ने मजा ना आए। सिंगर जब तक अपनी आवाज में फील नहीं देगा, सिंगर की आवाज में जब तक फील नहीं होगा, तो एक्ट्रेस कितनी भी अच्छी क्यों ना वो एक्सप्रेशंस नहीं दे पाएगी। आपने अपने गाने सुनना कैसा लगे? अच्छा लगे, बट मैं सबके सुना करूँ। आप अपने गाने नू बैठ के मतलब कभी खुद तक प्ले कर लिया कि यार मैं खुद काजियो गाना सुनूंगी, ऐसा कुछ? हाँ, कई बार हुए हैं, अच्छा है। लगे है। कई बार ऐसे ऐसे मतलब रील देख रही हूँ, अरनू मेरा आजा, फिर तो कई बार वापिस तभी कर लिया। आपने किसी लगे खुद की आवाज? घनी अच्छी लगे, जब अपनी आवाज सुने ना तो सच में घनी अच्छी लगे है। ठीक है, मैंने लगे यार शुक्र है मैं सिंगर हूँ, अगर मैं मतलब एक्ट्रेस होती तो मैं कदे अपने आप ने ना सुन पाती। जो सुनन में मजा आवे है ना, वो अपने आप को इतना देखने में नहीं आता। रागनी ज्यादा एंजॉय करा करते आप गान में, प्रोग्राम या फिर सिंगिंग में ज्यादा? प्रोग्राम तो मैं रागनी। प्रोग्राम रागनी, अच्छा ठीक है, ये आपने एक अलग सा जवाब दिया है। मैं तो खाली नू पूछ रहा था कि रागनी गाना पसंद है या फिर मतलब गाना पसंद है? नहीं, प्रोग्राम रागनी। प्रोग्राम में ज्यादा मजा वहाँ पे तो मतलब एक होवे ना भाई, एक समा बंद जावे है। आजकल तो कुछ नहीं, ठीक है, सब डांस कर रहे हैं, कोई इधर उधर घूम रहा है, किसी को कई बार ऐसा होता है कि कोई तो बहुत डांस कर रहा है, वो अब खुद इंजॉय कर रहे हैं, मतलब इतना ध्यान से सुनने वाले नहीं होते। कलाकार को होता है कि उसे देखने आए तो उसे मतलब देखो सुनो। तो कई लोग घूम रहे होते हैं कहीं भी। पहले ऐसा होता है ताकि सुई गिरती, उतनी आवाज भी नहीं होती थी, समा बन जाता था, टकटकी लगा के एक एक बंदा जितने बैठे रहते, चर्चे होते थे बाद तक, महीनों तक उस प्रोग्राम के। सही बात है, कोई छोटी छोटी चीज भी उड़ हो जाती ना तो उनकी चर्चा होया करती। हाँ, आजकल चर्चा कुछ समय की है, एक प्रोग्राम हो गया वो खत्म हो गया। आपने आजकल बैंड जो है वो इतने मतलब हैवी कर लिया सभी सिंगर्स ने, कहीं ना वो सिंगर खो गया है। हाँ, बताओ थोड़ा और बताओ इसमें भाई। एक मतलब किक चलती रहती है, कोई कहीं से भी लाइन उठा दी, ठीक है, उनको ये लगता है कि सब डांस करने चाहिए तो मेरा प्रोग्राम अच्छा हो गया, सबको ऐसा लगता है। हाँ। लेकिन नहीं, मुझे संतुष्टि जब होती है कि जब मतलब बाद तक वो चीजें सराही जाएं। सराहना नहीं होती है, इंजॉयमेंट होता है, लोग इंजॉय करते हैं लेकिन सराहना नहीं करते हैं, और मुझे वही चाहिए होती है। यो एरा कब तक बदला आपने, अगर आप इस पीछे जाकर देख पाओ तो? यो सराहना जब ते मतलब ट्रैक परफॉर्मेंस होने लगी, जो कर भाई पहले डांसर्स नहीं थी। हाँ। तो जब ते रागनी प्रोग्राम में डांस होने लगा तो उसका माहौल बदल गया। अब जब कोई लाइव प्रोग्राम हुए है तो मतलब उनने उतना मज़ा नहीं आता गाना में, क्योंकि रागनी में तो ऑब्वियसली मज़ा आया करता, इन गाना में नहीं आता, क्योंकि जो हम फाइनल मिक्स सुने हैं एक तो, और एक फिर वही लाइव सुने हैं, तो कहीं ना कहीं फर्क तो हुआ है। तो वो मज़ा नहीं आता, तो वो चीज़ देखा जाए तो रागनी आप जो लाइव गाओगी, एक तो आपने लाइव गा ली, और जो कैसेट्स रिकॉर्ड आया करती वो भी सेम थी, और लाइव चल रही वो भी सेम थी, लेकिन गाना जो है वो रिकॉर्डेड तो मजेदार है। हाँ। लेकिन लाइव आ गया तो फिर वो बिल्कुल है ना कि यार मजा नहीं आया। कि आपका कलाकार तो है, उसमें लोग खुशी ढूंढ लें। हाँ। कि आपका फेवरेट कलाकार उड़े। आजकल लोग, मुझे ऐसा लगता है कि देखते हैं कि हाँ वो है, बस देख के ही खुश हो जाते हैं, बाकी सुनना सुनाना देखना कुछ नहीं रह गया प्रोग्राम में। हाँ, इतना है ना, मैंने कई बार भी रखे देखा है, जैसे कोई कलाकार हो और उनके फैन उनके तो मिलन आए, एक सेल्फी ले ली और वो चले गए, बस इतना सही रह गया है। इस करके कई बार हम लोग भी ऐसे ही हो गए हैं। मुझे लगता है ऐसे ही कि भी कोई भी प्रोग्राम है तो मैं उसमें ज़्यादा कंफर्ट होती है कि ठीक है ट्रैक परफॉर्मेंस कर लिया, दैट्स इट।
हाँ, आपने ज्यादा एनर्जी ना लगानी पड़ती अब गाने के। एनर्जी की बात नहीं, मतलब सामने देखा जाता है ना कि लोगों को ट्रैक पे ज्यादा अच्छा लग रहा है, ट्रैक पे मतलब ज्यादा हमें ये अच्छा लग रहा है कि बाद में भी लोग देखेंगे तो मतलब ठीक लगेगा, इंस्टा रील्स भी डालेंगे तो भी ठीक लगेगा। तो ऑब्वियसली हम उससे चीज पे जावे हैं, उसे ने प्रेफरेंस देवे हैं। हर एक काम करने तो पहले नू देखना पड़े कि या इंस्टा पे जा पाओ तब सारी चीज प्रोग्राम रहे हैं। कहीं ना एक चीज और मैटर करती है, हमारी टीम मैटर करे सबसे ज्यादा। जो प्रोग्राम आजकल जो मजा नहीं आता लाइव में, उसकी वजह है टीम। पहला एक टीम वर्क होया करता, हर कलाकार की एक अपनी टीम होया करती जो जी अमरा करती। मतलब कलाकार को इतना नहीं होता था मुझे उससे अच्छा प्रोग्राम करना है, टीम को होता था भाई हमें उन तबड़ी अराउंड निकालना है। अच्छा नो होया करती कहाँ भाई आज तो बिल्कुल सब उखाड़ देंगे। और ये भी अब 2-4 बैंड हैं हरियाणा में, सभी मतलब उनको कोई मतलब नहीं होता आर्टिस्ट क्या गा रहा है, उनको वही रिदम प्ले करनी, उनको कोई मतलब नहीं आर्टिस्ट का प्रोग्राम अच्छा जाए बुरा जाए, क्योंकि अगले आर्टिस्ट के साथ भी उन्हीं को प्ले करना है। ठीक है, अपनी तैयारी नहीं करके आते हैं। अगर पहले ऐसा होता था, मान लो हमारी टीम ने बेरा है कि उनका कलाकार कच्चा है तो उन्हें कहेंगे भाई प्रैक्टिस कर, प्रैक्टिस बिना नहीं जाओगे, तने वो उन्होंने पिछली बार गलती करी थी। अच्छा हाँ, आजकल गलती करते रहे तो भी उनको नहीं पता है गलती कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, वो चीज मुझे नहीं भाती, बिल्कुल एक टक नहीं भाती है। बेचारे अगर वो बैंड वाले देख रहे हो ना, काश उन्हें थोड़ा बहुत हिंट मिल जाके यार तो हमने टीम वर्क करने की जरूरत है। मतलब वो दोनों की ही बात है। मान लो कलाकार लोग भी नहीं सोचे कि हम मतलब परमानेंट की हमने मतलब कितनी जरूरत है, ठीक है उस दिन बुलाए बात खत्म, क्योंकि एक जिम्मेदारी भी तो होती है ना। पहले वाले कलाकार जिम्मेदार भी हुआ करते, जिम्मेदार हुआ करते। ठीक है, मेरी टीम मतलब आज तक मेरे से जुड़ी हुई है, पहले वो काफ़ी मतलब वो लोग एज्ड हो गए हैं, एक रिस्पेक्ट भी होया करती, मतलब सारी चीज़ें थी। अब उतनी चीज़ें नहीं रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक है, सबका काम चल रहा है। हाँ सही बात है। अच्छा, इससे आपने जो बताई कि भाई पहले तो जो बैंड वाले होया करते साथ में वो इतने लोयल और हर चीज़ का ध्यान रखा करते, मैंने छोटी आप तो बात बताई कि फ़ैन सिर्फ इतने रह गए हैं कि सेल्फी लिए चले गए। जब आपका वो रागनी वाला टाइम था ना, उस टाइम वो फ़ैन वाली चीज़ क्यों होया करती? फैन तो डाई हार्ड फैन होया करते, इन तक सूते वाले फैन होया करते, मतलब आज तक भी नहीं होया करते डाई हार्ड। लेकिन फोन नहीं थे उस टाइम में, सेल्फी वाला जमाना नहीं था, बस वो देखते ही रह जा करते, मतलब इतनी दूर से देख लिया ना, मतलब हाँ कि मैंने सच में देखा था अपनी आंखों से देखा। जी लाग रहे हो कति। हाँ, तो जब फोन नहीं थे, मतलब उनने कलाकार बस दूर तक जाता और आता दिखा करता, बस इनू था कि हाँ। और कलाकार की सारी प्राइवेसी भी रहा करती। हाँ, आज के टाइम में तो कि कलाकार की लाइफ के बारे में वो पूरा सोशल मीडिया पे देखो कहीं ना कहीं मतलब ये चीज़ भी मैटर कर रहा है। जहाँ आपने एक मतलब टीम वाली बात बुझी थी ना, हाँ, तो उसमें कलाकार अपनी टीम तक जुड़ा रहा करता, एक डेडिकेशन होया करता। आज वो डेडिकेशन नहीं है और टीम कलाकार तक जुड़ी रहा करती। आजकल क्या हुआ भाई, ठीक है म्यूजिशियन जा रहे अलग, उनको कोई मतलब नहीं, उस टाइम पहुँचना है, टाइम दे दिया। कलाकार जा रहा है अलग, एक अलग से मतलब शॉप के साथ, बड़े बड़े बालों वाले लोग हैं जो कि मुझे नहीं पाते एक अच्छा हाँ, ठीक है, मतलब तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं नहीं लगता मुझे अच्छी हैं, एक कलाकार के लिए अच्छी नहीं है। रागनी का करियर आपका 4 साल का था? नहीं, 4 महीने का। 4 महीने का? यस, 4 महीने का करियर था। सही बताओ। हाँ, लेकिन 4 महीने का टाइम आपने बहुत 4 महीने में मैंने इतने प्रोग्राम किए कि बाद में शायद मैंने सालों में नहीं किए होंगे। मतलब इतना मैं पढ़ी हूँ पूरा दिन, मतलब पढ़ना, प्रोग्राम करना, पढ़ना, प्रोग्राम करना, दिन में कई मतलब प्रोग्राम अटेंड करना। ड्रीम कोलैब आपकी किसके साथ है? क्या यार इस आर्टिस्ट के साथ कोलैब हो जाए तो? नेहा। आपने मस्त लग गया सिंगर। हाँ, नेहा कक्कड़ की बात कर रहे हो ना? जी, बट मतलब एक सिंगिंग की ना हो के, अगर वैसे भी मुझे मतलब एक नू हो के भी मैंने एक स्क्रीन पे किसके साथ दिखना है, तो एक का नाम नीरू बाजवा। नीरू बाजवा है? सारी नई फिल्म देख रहे हो? क्योंकि काफी लोग क्या कर रहे हैं कि मेरी शक्ल मिला है उसकी गिला। तो आपने फिर वो जेन्युइनली पसंद है, फिर उस फेस मैचिंग जेन्युइनली पसंद है, क्योंकि वो ना बंदी ना बड़ी जेन्युइन सी लगती है मेरे को, उसको बैलेंस करना आवे है भाई, वो इंडस्ट्री को भी बैलेंस कर रही है। वो हो गई शायद
45 के आसपास, वो आज भी वही नीरू बाजवा है जो मतलब एक होता है ना, एक टाइम पीरियड होता है कि ये इंसान का टॉप है, तो आज भी वही है। फैमिली को बैलेंस कर रही है, 3 गुड़िया हैं उसकी, कनाडा रहती है। तो इतना फॉलो करो आप। हाँ काफी डिटेल नहीं दे रहा आपने। मुझे ना मतलब सबके बारे में जानना मैंने अच्छा लगा अगर देते हैं। ठीक है, आप स्टॉक करते रहे अगर सबकी हाँ, मैं सबको देखती हूँ। कौन के कर लग पंजाबी फिल्म देखा करो आप? हाँ। बताओ फिर कोई ऐसी 1-2 कि यार ये कसौती मस्त फिल्म थी पंजाबी, हाल ही कोई रिसेंटली देखी हो? रिसेंटली तो मैंने देखी थी सब तलाश, तो वो देखी थी जो थिएटर में लगी थी, या जट नू चुड़ैल टक्करी। किसी लगी? बढ़िया लगी। हरियाणी फिल्म भी देखा करो। मैंने ना जो थोड़ी रूट से जुड़ी हुई चीजें ना वो अच्छी लगे अगर किसी भी भाषा में हो। स्टेज आपका बारम बेरा आपने कुछ हाँ देखा, कुछ कंटेंट? हाँ, कई चीजें देखी है आपके पास एप्लीकेशन? लेकिन ये मेरा पैकेज खत्म हो रहा है। स्टेज ऐप वालों, अन्नू जी तो एक सब्सक्रिप्शन पक्का मिल जाए आपने। इनका सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया तो प्लीज अन्नू जी का तर एक सब्सक्रिप्शन आईडी भिजवाओ। आपने पसंद है फिल्में देखना? बोलो स्टोरी हो उसमें, कोई भी हो, लव स्टोरी हो या कोई हिस्टोरिकल किसी चीज को लेके हो, लाइफ को लेके हो, जिससे कुछ सीखने को मिले, धुआंधार, वो मेरे को पसंद नहीं है, लड़ाई झगड़ा। ठीक है, मैं बहुत शांत हूँ। एक शांत आदमी का पॉलिटिक्स में एंटर करना सेफ नहीं है। सेफ ना हो लेकिन कहीं ना कहीं सबके लिए अच्छा एक शांत इंसान आप में कितने ना कितने तो एक ऐसा कॉर्नर होगा जो थोड़ा अग्रेसिव है और लाइक मैं सामना कर सकूं। जब कोई मेरे को मतलब तू कह देना तो है तो तब ये होता है। ये 13 साल तो है नहीं आदत। तू कौन हो भाई हमें तू कहने वाला। वो चीज बर्दाश्त नहीं मुझे किसी भी लड़की के लिए, मतलब डिसरिस्पेक्ट मुझे बर्दाश्त ही नहीं है। राजनीति में कुकर आ गए आप। राजनीति में आप यूं ही तो नहीं आए होगे। देखो मेरी लाइफ में मैंने बहुत सारी चीज़ें अच्छी कर ली इन 15 साल में, जब तक मैंने इंडस्ट्री में काम शुरू करा है बहुत कुछ बदल लिया। लेकिन मैं और जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे फैंस हैं, मैं किसी की लाइफ का कुछ भी नहीं बदल पाई, तो सिर्फ उस करके। हाँ सही बताओ। हाँ, ऐसा इसी बात है। हाँ राजनीति में सब कुछ है, मेरी लाइफ अच्छी है, सब अच्छा है, लेकिन मैं कुछ बदल नहीं सकती विदाउट पावर के। कुछ बदलने के लिए पावर तो चाहिए। जो भाई आपका जो है सफलता का ग्राफ वो है, काफी बढ़िया है, ऊंचा चलता है, तो इबे आपने कदे नुला क्या करके यार मन है ना यो अचीव करना है, कोई इस स्टेज पे कोई गोल है जिंदगी में आपका? बहुत सारे। ठीक है, पहले तो अभी जो सबसे फर्स्ट गोल है मेरा वो है कि मैंने वो बनना है जिससे मैं किसी की मदद कर सकूं, किसी अपनी लाइफ में तो जो चाहे जब बदल लूं, किसी और की लाइफ चेंज कर सकूं मैं। यो थॉट आप में क्यों आया ऐसा कि आप नु महसूस होया कि यार मैं मदद कर सकूं? क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपके साथ ऐसी चीज हुई होगी जब आपने लग गया यार मेरे पास वो पावर क्यों नहीं है। क्योंकि कोई सपोर्टिंग हैंड नहीं रहा मेरी लाइफ में। तो जो चीज़ें जिस स्टेज पे मैं आज हूँ, मैं आज तो बहुत साल पहले होती, तो वो चीज़ें कि मैंने इतने धक्के खा लिए, मैं मतलब इतनी पत्थर हूँ एक तरह से ना, मतलब कितनी बार भी गिर जाऊँ तो मैं फिर भी नहीं सोचूंगी नहीं यार फिरते खड़ी हो। हर कोई ऐसा नहीं सोचता, बहुत बहुत कमज़ोर हैं कई लोग, मतलब वो 1-2 इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं उनकी लाइफ में कि वो दोबारा तय खड़े होने की नहीं सोचते, नहीं सोचे चलो यार जो भगवान चाहे, जो मतलब जैसा चल रहा वैसे होने दो। जिम्मेवारी आदमी ने दबा दे है या फिर उसने और आगे बढ़ने खातर डिपेंड करे है। कई जगह दबा दे हुए हैं, कई जगह हमने बहुत गणा मजबूत कर दे हुए हैं, कई जगह जिम्मेदारी हमारे लिए मतलब गेम चेंजर बन जावे हैं, और मेरी लाइफ में तो गेम चेंजर रही है। हाँ कई जगह दबा दे हुए हैं, जैसे मतलब मैं हमेशा मतलब जहाँ पैदा हुई मैं वहीं रही हूँ, मैंने कभी कितना बाहर शिफ्ट होने का नहीं सोचा, कदे नू नहीं सोचा कि भी मैं मुंबई जाऊँ क्योंकि जिम्मेदार थी। लेकिन हाँ यहाँ रुकने का नाम नहीं लिया कि जहाँ है वहाँ तो हाँ चीज़ें ऊपर लेके जानी। हाँ और आप लेके तो भी पॉलिटिक्स में आने का भी मतलब यही रीज़न था कि बस और कहीं मुझे नहीं जाना है, ना कदे मैंने मुंबई जाना, कोई सपना ही नहीं था, बस ये था हरियाणवी के लिए बनने हैं, हरियाणा में जन्म लिया, हरियाणवी के लिए करना है जो कुछ करना है, और अब हरियाणा के लोगों के लिए करना है। आपने कोई कदे गाना लिखा है? मैंने काफ़ी गाने लिखे हैं। फिर आपने वो लॉन्च करे?
हाँ, मतलब कई गाने मैंने लिखे हैं, या फिर जैसे कई राइटर्स ने लिखे होते हैं तो उनको भी मैं मतलब कई बार ऐसे बोलती हूँ कि ये लाइन क्या हम ऐसे कर सकते हैं तो कहते अरे वाह। अच्छा, ऐसा रिस्पॉन्स मिला। हाँ। लेखक कौन पसंद है आपने, किसके लिरिक्स खतरनाक लगा आपने? जैसे वैसे मैंने जो भाई राइटिंग पसंद है, केडी काफी गहरा लिखा है, बहुत खूबसूरत लिखा है ना, कसूता लिखा है, एक एक वर्ड ना टच कर दे यार, के लिख रहा है। हाँ, और अभी जो बिल्कुल जो अभी जो मुकेश जाजी लिख रहे हैं, वाव लिख रहे हैं, तबाही लिख रहे हैं। उनकी लिरिक्स की बाकी मतलब सारे अच्छे हैं, एक नंबर का लिखा है, और वो तो जनता बता दे, अगर भाई चल रहा है तो ऑब्वियसली आप अच्छा लिख रहे हो तभी चल रहा है। एक इंटरव्यू में ना आपने एक बात कही थी, पेमेंट तो मेरे याद आई कि है ना, मैं ज़्यादा पेमेंट लिया करूं ताकि दूसरे आर्टिस्ट ने मौका मिले। हाँ, कई बार ऐसा हुआ है। मैंने सोची ज़्यादा फीस बोलने का तरीका आपका थोड़ा कैजुअल हो गया। नहीं, ये सच्ची बात है। मतलब ज़्यादा पेमेंट मैं इसलिए लिया करूँ क्योंकि अगर मान लो मैंने उस चीज़ तेनू पता चल जाओ, अगर बंदा इतना मतलब हमें पे कर रहा है तो ऑब्वियसली एक तो वो अपनी चीज़ को लेके सीरियस है, दूसरा वो मैंने लेके श्योर है कि मैं हाँ बहुत अच्छा करूँगी। सही बात है। जब भाई वो कैपेबल नहीं फिर भी वो उस पेमेंट तक जाएगा तो वो मैंने लेके श्योर है कि मैं अच्छा करूँगी, और फिर मैं उस प्रोजेक्ट ने लेके श्योर हूँ कि वो मैंने सच में अच्छा करना है। और एक बात और भी तो है ना, आपने भाई नू भी तो बेरा है ना भाई, देखो मेरे गाने की वैल्यू या है, हाँ, वो सीरियस हो या ना हो, सही बात है, क्या फर्क पड़ा है। आप ऐसा बोल लो ना कि आपकी खुद की वर्थ आपने इसी लाग गए। हाँ, मैंने लागे है यार, कई चीज मतलब इसी हो जो कर फोक है, कई चीज इससे मतलब कोई सुर मेरे तो एक दो ज्यादा कम ज्यादा लगा सके, लेकिन नू मेरा जेड़ा ठेठ बोलना है ना, वो चीज मैं उसी बोल सकूं। सुर वगैरह का इनके बारे में आपने बाद में कभी थोड़ी बहुत नॉलेज ली? नॉलेज तो अब तक ले रहे हैं, क्योंकि देखो नॉलेज के बिना तो काम चलता ही नहीं। वैसे आपने कभी किसी गाइडेंस ली इन सुरा के बारे में, किसी बहुत ज्यादा टाइम तक मैं नहीं सीख पाई, मतलब मैंने थोड़ा थोड़ा टाइम मिला, मैं हर कहीं सीख लेती हूँ। मेरे से जूनियर सिंगर भी बैठी है ना, तो मैं उससे पूछ लूंगी, बताना ये लाइन मैं कैसे बोलूँ, ये शब्द मैं कैसे बोलूँ, मुझे शर्म नहीं है। मुझे हर जगह से, हर छोटी छोटी मूवमेंट में, हर कहीं से मुझे सीखना अच्छा लगता है। अच्छा, आपने क्या लग है कि पहले ब्याह शादी जो होया करते उनके बीच में टर्म एंड कंडीशंस पहले ज्यादा होया करती है, ईव ज्यादा हुए हैं? ईव ज्यादा हुए ना। हाँ, पहले क्या था कि दो परिवार के बीच कॉम्प्रोमाइज कर लिया करते, यार इनका नहीं है तो मारा हो जा, हमारा नहीं तो। हाँ, लेकिन पहले मतलब नु क्या करे ना कि भाई बामण नाई जोड़ी मिला करते, हाँ। तो वो बखूबी मतलब देख के मिला करते, कहाँ भाई सारी चीज थोड़ी है, मतलब वो बराबरी सी की है, तो अपने आप पे बढ़िया होया करता सब। जुकर कोई भी भाई रिश्ते की बात चलेगी तो सबसे पहली बात भाई माँ बाप नू कहेंगे। आजकल सब मतलब बालक पढ़े लिखे हैं, पहले तो पढ़ी लिखी बिना होया करते कि भाई हमारी छोरी ना काम नहीं करेगी। तो मैं मतलब देखो, मैं किसी माँ बाप ने नू नहीं कहती कि वो मतलब गलत कर रहे हैं, मैं यह बात नहीं कहती। अच्छा। पर मैं यह बात कहूँ कि माँ बाप ने नू कहनी चाहिए अपनी जो जिस घर में लड़की ब्याह ली जाओगी उसने कोई दुखी नहीं रखना चाहता। मान लो कल ना आपकी भी शादी होएगी तो आप अपनी वाइफ को दुखी तो नहीं रखना चाहोगे ना। तो मतलब माँ बाप नू कहेंगे कि हमारी लड़की काम नहीं करेगी, बल्कि नू कहना चाहिए कि हमारी छोरी पढ़ी लिखी है, जो भी आप काम बताओगे उसने और तरीके से और सुथरा और सुथरी डाल करेगी और सुथरा करेगी। सही बात है ना। लेकिन होने के लाग रहा है। हाँ, और वैसे मतलब किले देखने को भी इतने किले चाहिए, खेत में मारी जावे नहीं। सही। हाँ, क्या मतलब है इस बात का कि तो भी फिर किले देखो क्यों हो, खेत में धारी जाओ नहीं तो और कौन जाओगा बताओ। या इस बात ना आप सपोर्ट कर लग रहे हो, बेच के थोड़ी ना मतलब खवाओगा अगला। कम लोग इस बात ने सपोर्ट करेंगे आप जो कहने लग रहे हो, एक महिला होकर। हाँ ना करें। ये देखो, ये मैं अपना नजरिया बता रही हूँ, बाकी मतलब हो सकता है देखो सभी न्यू करने लाग जावे ना तो वही बात है कि भाई जिस घर में कोई लड़की ब्याह ले आवे उस घर तक लड़की जावे भी अगले के ब्याह के, तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, है ना। सही बात है। तो आजकल तो बच्चों में स्किल्स मतलब इतने हाई हैं, मतलब सब ने इतनी नॉलेज है, इतना हर काम इतना बढ़िया डाल कर रहे हैं, तो ये कंडीशन रखनी ही नहीं चाहिए। और आपने तो भाई सारी स्किल है, तो आपने भी नू लागे कि लड़के आपने तो भाई चलो भाई ना काम करे ना काम करवाओ अगले, वो एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन हमने अपनी लड़की को सिखाना सब कुछ चाहिए, ताकि इन्होंने नहीं क्या करे भाई तेरी माँ ने क्या सिखाया, तो ऐसा होना चाहिए भाई मैंने सब कुछ सिखा रखा, मेरी माँ ने सब कुछ सिखा रखा है। उसका जवाब आपको
बढ़िया होना चाहिए हाँ कि भाई देखो हमने तो काम से जवाब आना चाहिए काम से जवाब आना चाहिए। आपने को करे ये सब एक्सपीरियंस? पता नहीं मैं ना बहुत मतलब होता है ना, अभी मैं वही हूँ, मैंने नहीं लगा अभी मैं गांव में ही रहूँ, और जो कि मैं सबसे पहली इंटरनेशनल सिंगर हूँ। इंटरनेशनल सिंगर? हाँ, जिसने मतलब हरियाणा था बाहर जाके जिसने परफॉर्म किया, हरियाणा की पहली इंटरनेशनल सिंगर हूँ मैं। ओह, तो आप पहली इसी सिंगर हो हरियाणा? तो जब जिसने बाहर शो करा था? बाहर शो नहीं करा था, जब हरियाणा के कलाकार दिल्ली भी नहीं गए थे ना, जब मैं दुबई जा आई थी। और ये कौन से साल की बात है? बहुत साल हो गए, 8-10 साल पहले। तो आप थे पहले? वाह, कैसा एक्सपीरियंस था? हरियाणा से सबसे ज्यादा इंटरनेशनल शोज करने वाली हूँ मैं। वाह, ये आपने काउंट करा है या फिर आप तो किसी और ने बताया कि ये आपका रिकॉर्ड है? आपने खुद ने? नहीं, सबको भी पता है, सबने भी रहा इस बात का कि मेरे से ज्यादा किसी सिंगर ने या किसी एक्ट्रेस ने मतलब इंटरनेशनल परफॉर्म। देख लो कभी इसके बाद कमेंट में किसी के वो आ जाए। कोई बात नहीं, तो अगला गिन के बता देगा जो कमेंट करेगा। वाह वाह वाह, सही बात है, चैलेंज एक्सेप्टेड। हाँ ठीक है, तो एक कलाकार दूसरे कलाकार का नाम क्यों ना ले पाता? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपने पूछ लिया कि आपने कौन से राइटर पसंद है फॉर एग्जाम्पल, तो ज़्यादातर आर्टिस्ट है वो उन्होंने कह देंगे यार सब अच्छे हैं, मतलब सब नहीं, उनकी आपकी खुद की भी तो चॉइस होगी ना। और डेफिनेटली मैं इतना बता सकूं कि हर आर्टिस्ट का फेवरेट हो दिमाग में। भाई देखो, कई बार तो आता है मैंने तो किसी से डर नहीं लगता ना, मैं आज तक किसी से दबी हूँ ना, मैंने कहने में भाई शर्म आ कर जो मैं अंदर से हूँ वही मैं, मतलब वही मेरी जुबान पर वह है। या तो भाई देखो उन कलाकार आगे लन्नू होगा कि उन्हें पसंद कोई और है, काम किसी और गिला करन लाग रहे हैं फिलहाल में। तो वो चीज़ मैटर करती होगी, सबका अपना अलग है। मेरे तो मतलब क्लियर हूँ मैं। तो आपने नाम लिया 2 आर्टिस्ट का, मुकेश भाई और केडी भाई का, तो आपने ओपनली बताई हाँ कि यार ये मस्त लिखा है केडी मस्त लिरिक्स लिखे, तो मन लगा कि भाई बाकी आर्टिस्ट ने भी नाम मेंशन करने चाहिए, उसमें कोई शर्म की बात नहीं ना, कोई शर्म नहीं है। बल्कि मैं ना सबने सुना करूँ, चाहे नया हो पुराना हो, मतलब मैं सारे सिंगर ने सुनूँ और सारे ना मैंने गणे अच्छे लगे हैं। कलाकार तो जब मैं कलाकार नहीं थी ना, मैं कलाकार शायद बनी ये नहीं हूँ, मैंने कलाकार गणे अच्छे लगा करते, आज भी ना गणे अच्छे लगे हैं। आज भी हुआ सोच, मतलब कई बार मैं पर नू हो जावा है भाई, जैसा इंसान हमने दिखा है ना, गाना गा रहा है, दिख रहा है, वो अच्छा कर रहा है, लेकिन कई बार जब रियल लाइफ में जाऊँ तो वो उतने अच्छे व्यवहार नेचर का नहीं होता। तो इस करके ना मैं सब तक डिस्कनेक्ट रहा करूँ कि मेरी जो मतलब सोच है ना कि वो मैंने कितना अच्छा लगा है, कहीं मैं उसकी रियलिटी देख के है ना उसने मतलब डिसलाइक ना करने लग जाऊं। और मैंने कोई भी डिसलाइक नहीं करना, सबके लिए मतलब ब्लेसिंग्स है, प्यार है मतलब मेरे लिए, तो इसलिए मैं सबसे डिस्कनेक्ट रहा। आपने इतनी खतरनाक बात कह दी कि अगर कोई फैन भी एक अपना उस आर्टिस्ट फेवरेट आर्टिस्ट मिल ले ना, हाँ, वो बस वो जर्नी बड़े खत्म हो जाए। हाँ, तो आप ये बात कहो ना कि जो आर्टिस्ट आप डिस्कनेक्ट क्यों, क्योंकि अब तक वो आर्टिस्ट आपकी नजर में एक आर्टिस्ट है, उसके बाद अगर आपकी बात होगी और कुछ अच्छी चीज नहीं गई, हाँ, फिर वो ना रहा ना, वो कनेक्ट टूट जाएगा। बिल्कुल। रैपिंग जो कला है वो किसी लग गया आपने? देखो जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो तो मैंने फोक ही है, लेकिन हाँ वो एक अपना अलग जोन है, और अलग जोन के कलाकार सही है, अपनी जगह अच्छे हैं। आपने पसंद है रैप वाले गाने सुनने जिसमें रैपिंग चल रही? नहीं, मैंने तो मतलब मैं फोक ज़्यादा सुना करूँ, मैंने भी करे हैं, जैसे बाउंसर सॉन्ग में आपने रैप करा होगा? हाँ हाँ, मैंने सारी चीज़ करी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं। रैप उसका जीना लगे वो मैंने काफ़ी पसंद थी, तो वो मैंने रिकॉर्ड करी कोरोना टाइम में, ठीक है, लेकिन वो सुनी मैं कहा यार मज़ा नहीं आया। एक तो उसमें वो घड़वे बेंजू वाली चीज़ मिस हो रही कहीं ना कहीं, मतलब रागनी स्टाइल दिया था लेकिन प्रॉपर नहीं था। एक तो इस करके कुछ मैंने घाट मजा आ रहा। दूसरा मैं कभी के नया करें इसमें, उल्टा मैं स्टूडियो में थी उस दिन, वो रिकॉर्ड करना था क्योंकि कोरोना में ज़्यादा बाहर आ जाया भी नहीं पाया करते। तो फिर मैंने एक रैप लिखा उसमें, मैं यो देखा है। किसने कह दिया आप तो रैप लिख दे? आपके दिमाग में बेरा नहीं, मैंने क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था उस टाइम मेरे पे भाई, सब अपने मतलब कोरोना में ठीक है ना, कोई जा करते और मतलब किस तक कांटेक्ट करे ऑन टाइम, तो फिर मैंने सोचा मैं खुद दे लिखती हूँ, अगर अच्छा लगेगा ठीक है, ना अच्छा लगेगा ठीक है, लेकिन गणा कसूता लग गया। भाई साहब ठीक है। तो उस करके तो अगर रैप की लाइन अगर आपको याद है तो उस गाने का फ्लो में
हाँ वो मैं सुना देती हूँ। हाँ। हो मेरे नैन तेरी ओर ना तू करे इग्नोर, मेरी हाना की ना बुझे रे मैं तो कती शोर, एक जट्टी से पतंग तेरे हाथा में डोरे, हो डोर तेरी उंगली ते लिपट लिपट, मैं तो प्यार आली जाल में रिपट रिपट, खटक खटक मन्ने तेरे नाम की, सांस भी आवे मन्ने अटके अटके। तो ये रैप याद है आपके थोड़ी बहुत लाइन? हाँ मतलब यही था। अच्छा, यो रैप स्टाइल, वो रागनी थी जो वो थी, यो रैप था। ऑनेस्टली मैं शायद आपका तरीका अलग था, क्योंकि रैप की भी बहुत सारी कैटेगरीज है। क्योंकि रागनी जो है वो बहुत स्लो में है, तो उतने में कोई गाना है अगर कोई इस बीट पे बज रहा है तो रैप इसका डबल होगा। अगर रागनी कोई इस बीट पे चल रही है तो रैप ऑब्वियसली इस पे होएगा ना भाई। अब दरअसल मैं उसमें हूँ नहीं इंडस्ट्री में, म्यूजिक वाली लाइन में, तो मैं शायद नहीं समझ पाऊँ इस चीज़, पर ठीक है। नाइस नाइस। वाह। तो फाइनली आपने कुछ नया ट्राई करा था लॉकडाउन के बाद? हाँ। मैं गिरा होया बंदा जवान नीचे वाली उस वो ना सुना आपने शायद? मैंने रील्स में सुना है। ठीक है ठीक है। शायद कुछ चीज़ आप इग्नोर करना चाहो तो कोई ना, मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहती, लेकिन मैं बिल्कुल 1% भी कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहती। मैं बहुत मुंह फट हूँ, मतलब जवाब देने वाली। मुंह फट तो आप बिल्कुल को नहीं। नहीं उस चीज को मैं पकड़ के रखती हूँ। नहीं, उस चीज को मैं पकड़ के रखती हूँ। मैं किसी को हर्ट नहीं कर सकती, हर्ट नहीं करना चाहती। हाँ, मैं उनके लिए इसलिए मैं कम बोल रही हूँ क्योंकि मुझे उनके बारे में कम पता है, मतलब मैं उनको इतना डीपली नहीं जानती। क्या बात कर रहे हो अन्नू जी, सच? यस, ठीक है। क्योंकि उस टाइप के एक होता है ना, हर किसी का जोन होता है। मैं उस टाइप के गाने कम सुनती हूँ। मैंने शायद ये ढांडा नोली वाले का है ना, तो मैंने उनका नाम सुना है, बल्कि यूथ से ही सुना है कि हाँ वो भी मतलब आर्टिस्ट है। और ढांडा भाई शायद ऑस्ट्रेलिया में ही रहते हैं, तो बट मैं मतलब कम जानती हूँ उनके बारे में। ठीक है। अरिजीत के गाने सुना करो आप? नहीं, क्योंकि वो सैड सॉन्ग में नहीं सुनती। मुझे सैड सॉन्ग सुनना अच्छा नहीं लगता। मैं रोमांटिक सॉन्ग सुनती हूँ, मोटिवेशनल। लेकिन आपने गाए तो हैं सैड सॉन्ग, है ना? नहीं, मैंने सैड सॉन्ग ही नहीं गाया, कभी नहीं गाया मैंने। ना गाया? नहीं, मैं किसी को दुखी नहीं कर सकती। मतलब सैड सॉन्ग सुनना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। क्यों? आप नॉर्मल हो, बिल्कुल आपका अच्छा मूड है, आप 4-5 बार एक ही सैड सॉन्ग सुन लो, आप थोड़ा ना भावुक हो जाओगे, फिर कुछ भी बुरी चीजें याद करने लग जाओगे। अरे भी क्यों करे, मतलब बुरी चीजों को डिलीट मारो, फट से आगे बढ़ो। वो आपने वो गाना सुना है, हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, मोहब्बत ना होती, है ना? 2 लाइन इसके गा को प्लीज। नहीं, गा तो सकती हूँ, बट अगर तुम ना होते, मोहब्बत ना होती तो कोई और होता। मतलब मैं आप तो पता क्यों कहूँ, आप अगर ये 2-3 लाइन गाओगे ना तो एक कुछ तो मैजिकल सा लिखड़ का होगा। प्लीज 2-3 लाइन। हाँ। हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। अन्नू का ध्यान से गवाया सैड सॉन्ग। मतलब ना ऐसा होता है कि कुछ ऐसा होता भी नहीं, तब भी इंसान इमेजिन करने लग जाता है कि हाँ तो दुखी हुआ कोई तो था। आपको शुरू तो पसंद को नहीं के सही में, मतलब ना हरियाणवी हिंदी, मतलब सैड सॉन्ग? सैड सॉन्ग पसंद नहीं है मुझे। पार्टी सॉन्ग्स चल रहे हैं तो नहीं, पार्टी भी नहीं, मतलब जिसमें कुछ खुश, जिससे मैं सुन के खुश हो। हाँ, रोमांटिक गाने पसंद है? मतलब बीट सॉन्ग, रोमांटिक, हाँ मैं सब तरह के सुनती हूँ। मतलब मैं खुश होनी चाहिए, मेरा मूड किस टाइप का सुनने का, लेकिन सैड सॉन्ग सुनने का कभी मूड नहीं होता। आपने मेरा कई लोग ने सैड सॉन्ग अंदर तो हील कर दिया करें, उनका दुख दर्द कम कर दे। तो वो दुखी क्यों हो रहे भाई? मतलब भाई किसी का ब्रेकअप हो गया हो, किसी तो के फिर पैसे खुश होने की जरूरत है ना, फिर तो पार्टी सॉन्ग सुनो, लव सॉन्ग सुनो, ब्रेकअप पार्टी। अच्छा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अंत ही प्रारंभ है, जहाँ पे आप खत्म हुए हो ना वहीं आपकी एक नई शुरुआत है। पर अन्नू जी, कभी कभी टूटे हुए दिल के लिए सैड सॉन्ग एक मरहम की तरह काम करते हैं। नहीं, उसको ठीक कभी नहीं करते, और ज्यादा डीप थिंकर बना देते हैं, और ज्यादा सोचते हैं। अरे भाई, जिसने तुम्हें इतना तोड़ दे उसके बारे में क्या सोचना। आप अपना टूटे हुए दिल ने आपको कदे हील कर पाए हो? नहीं, मेरा दिल ना कदे टूटा ही नहीं है। ठीक है, ऐसा है, तभी आपने कहो अपना अपने कि मैं पत्थर दिल रही हूँ, ऐसा कुछ? पत्थर दिल नहीं, सॉरी, पत्थर इंसान।
आपने कही थी ना, या मैं क्या लग रहा हूँ? टूटा है क्योंकि पहले आप एक बार बता दो, सॉरी पहले आपने बता दो, कहते मैं गलत कहने लग रहा हूँ, आपका उनका होते ना कि मैं पत्थर इंसान रही हूँ। हाँ, मैं मतलब ऐसी हूँ कि कोई हालात या ये चीज़ें मुझे तोड़ नहीं सकते। बाकी मैं बहुत सॉफ्ट हूँ, मैं एक मतलब नारियल के जैसा मेरा व्यक्तित्व है, हो ही नहीं सकता। बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग, अंदर से आप सॉफ्ट हो अंदर से। हाँ, मैं अंदर से बहुत सॉफ्ट हूँ, बहुत। आप कितना ही कह लो कि मैं किसी को परेशान नहीं कर सकती, दुश्मन को भी नहीं, मैं किसी को दुखी नहीं देख सकता। अब आपके पास है वो, बोलो, कि यार जब आदमी की उम्मीद या फिर लाइफ में कभी कुछ ऐसा होया हो कि यार टूट गया मैं तो अंदर से, अब ऐसा मोमेंट आया कि यार बहुत बहुत बुरा महसूस हो रहा है और आप उस सिचुएशन से लिकड़े उड़े हो। देखो मतलब इंसान के जीवन में बहुत सारी सिचुएशन हुए हैं, वो कदे बंद भी नहीं होती। जब तक इंसान जिंदा रहे ना, वो चीज़ें होती रहे हैं। तो यही बात है कि भी मतलब वो चीज़ें मैं ना कभी दिल तक नहीं पहुंचने देती। शुरू तो इसे कौन है आप समय के साथ मैं शुरू से इसी हूँ, मतलब होवे ना इंसान एक मैच्योरिटी हो जावे है, मैं मैच्योर हूँ कि कोई मतलब नू सोचे ना, कोई टारगेट भी बना के हो ना कि मैंने एक जट्टी का दिल तोड़ना है, तो वो तो भाई इम्पॉसिबल है। हम तो थे उस लिस्ट में। ठीक है, दिल नहीं टूट सकता। अभी आपने रिसेंटली फिर से फिल्म सिटी शुरू करी है। हाँ जी, तो सबसे पहले बहुत ज्यादा बधाई आपने। थैंक यू, क्योंकि भाई साहब आप जिस तरीके थे, तो मेरी लाइफ में इसे ही इंसिडेंट हुए हैं, जैसे कि लोकेशन वाली बात है कि जिन कुसुत्ती तो रिया तोड़ दिया और फिर मैं उन चीज़ आता ब्रेक ना हुई, तो ये तो छोटी मोटी चीजें हैं ना, वही तो बात है। वो सीक्रेट फॉर्मूला आप बताए ना कि आप जब टूट गए थे ना तो क्योंकि मैं है ना जो चीजें मान लो एकदम, जैसे 15 मार्च को जो लोकेशन टूटी थी मेरी, तो मैंने मतलब 16 मार्च ने ना, मैं 16 मार्च तक तो मेरे को होश ही नहीं था कि क्या हो रहा है लाइफ में, कुछ नहीं। मतलब मैं थोड़ा परेशान हो गई थी, एडमिट थी हॉस्पिटल में। 16 को मैंने सोच लिया था अब इसमें से भाई साहब क्या अच्छा हो सकता है, जो खत्म होना था वो तो 15 को हो चुका, अब और तो अच्छा ही होगा ना जीवन में। तो उसी चीज़ को लेके मैं आज तक बैठी रहती, तो मैं कुछ भी ना कर पाती। आज दोबारा मतलब शुरू कर दी उसी करके कि 16 को ये सोच लिया था हाँ अब अच्छा करना है। जब आप मतलब भाई 13 साल की जब आप रागनी गाँव थी, तो पिताजी आपके साथ थे तब? हाँ, उस टाइम तो पापा थे, बट कुछ टाइम बाद ही डेथ हो गई थी उनकी। मतलब थोड़ा सा पूछो इसके बारे में। हाँ। जब पिताजी ने मतलब आप पता था कि भाई आप जो है गायकी शुरू कर रहे हो, तो उनका कि इसके ऊपर मतलब नॉर्मल रिएक्शन था, कोई ये नहीं था कि ना करूँ, क्योंकि मेरे मॉम डैड दोनों ही पढ़े लिखे थे और मेरे फादर साहब एडवोकेट थे 30 हज़ारी में और मम्मी लेक्चरर थी, तो दोनों अपने अपने काम में बिजी थे। तो मैं नानी पास रहा करती। मेरा बचपन मतलब नानी के साथ गुजरा है। अच्छा। तो ऐसा कुछ था नहीं कि भी मतलब, पर वही बात है कि भी मेहनत तो सारी खुद ही करी है, हर किसी ने खुद ही करना पड़ा है, मैंने किसी से कोई शिकायत भी नहीं। आप थोड़ा बहुत याद हो तो पिताजी के साथ आप बात करा करते कभी ऐसे? हाँ, मतलब उनके साथ मेरा टाइम ही बहुत कम मतलब बीता है, क्योंकि फिर उनकी डेथ हो गई थी। मैं छोटी सी ही मतलब फर्स्ट क्लास थे, मैं नानी पास छोड़ दी थी, मम्मी पापा दोनों जॉब करा करते, तो मेरे जीवन में एक अलग सा खालीपन रहा है। आपने अपनी माता जी तक कदे पिताजी के बारे में जानने की कोशिश करी कभी बाद में उनके बारे में कि भाई, क्योंकि बाद में एक बच्चा के मन में बहुत क्यूरियोसिटी रहे। हाँ मतलब ऐसे तो था ही, जब भी पता थी सारी चीज़ें, लेकिन जो चीज़ें नहीं है ना उनसे, जैसे मम्मी मान लो परेशान हो या कोई, मैं चीज़ें अपने आप को मैं 1 मिनट भी है ना उनसे बहुत प्यार करती हूँ, याद करती हूँ, लेकिन अपने आप को ना दुखी नहीं करती उन चीज़ों को लेके, मैं तो कम सोचती हूँ। एक स्टेज ऐप पे वो फिल्म आई थी पुनर्जन्म, आपने अगर देखी हो तो? मैंने रील्स में देखा, टीजर देखा था उसका। अच्छा, स्टेज ऐप का कौन सी आपने फिल्म कौन सी देखी अगर याद हो तो? कोई वेब सीरीज? थोड़ा सा सेफ हाउस देखी थी थोड़ी। किसी लगी? बढ़िया लगी, नया कॉन्सेप्ट था। हाँ, अभी हरियाणा में कुछ वो भी तो ना रहा था ना इस डाल का कुछ। हाँ, खाली यूट्यूब पे लग रहा था ना, बढ़िया था, मैंने अच्छी लगी। पुनर्जन्म देखी हो अगर आप चांस में? हाँ, उसमें मैंने थोड़ा सा मतलब देखा था कि वो एक 7 साल का छोरा हुआ है और उसी हम बचपन से सुनते भी तो आया, मैं गणे किससे सुने कि उस गांव मेनू हो गया था, यो हो गया था, तो मतलब साची सी लग गया वे बात। बिल्कुल सही बात। तो मन में लगे यार हमने तो ये चीज सुनी हुई है ना, तो आप देखियो, आपने मजा आएगा। स्टेज ऐप का इस कंटेंट सब्सक्रिप्शन, स्टेज ऐप प्लीज अनु जी तो सब्सक्रिप्शन देना तो बना है, अब पुनर्जन्म जाकर वो देखेंगी।
मेरी ना एक आदत है स्टेज ऐप से, मैंने बहुत सारे ऑफर आए हैं, कुछ स्क्रिप्ट भी आई पड़ी है घर, मतलब मैं वो पढ़ूंगी, अभी कोई डिसीजन नहीं लिया उनको लेके। तो मेरी ना एक पाने की, एक अचीव करने की इच्छा रहती, मेरी उस चीज़ें कभी मांगने की इच्छा नहीं रहती। मैं कभी किसी को नहीं बोलती आज तक। मैंने ना टोल पे जहाँ मतलब खुद से पहचान लिया ये वो, फिर भी मुझे ये होता है नहीं, ये हक है उनका, वो गलत नहीं ले रहे। मैं टोल पे करती, मैं हर वो चीज़ पे करती हूँ, मैं अपने नाम से कुछ भी, मैं फ्री का नहीं खाना चाहती। अरे भाई साहब। मुझे फ्री की चीज़ मुझे नहीं जचती है, मुझे नहीं भाती। अगर मैं कहीं चली गई, एक दो बार किसी ने मेरे से किसी चीज़ के पैसे नहीं लिए, तो फिर मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, फिर उसने मुझे खो दिया। तो ठीक है, लेकिन स्टेज ऐप अपना भाई अपना हरियाणा का कंटेंट देने लग रहा है, इतना अच्छा कंटेंट बनाने लग रहा है, तो एक कलाकार तो उसने मैंने कभी भी मतलब जब सब्सक्रिप्शन लिया था मैंने फर्स्ट टाइम भी, तो मैंने उसका पूरा नाम भी नहीं बताया। मैंने यही बताया कि मैं अनु बात कर रही हूँ ऐसे ऐसे यहाँ से। मैंने भी नहीं बताया मैं अनु कादान बोल रही हूँ। अरे भाई साहब, हम दो ना आप तो सब्सक्रिप्शन स्टेज ऐप की तरफ से। भाई पुनर्जन्म देखनी है। हाँ वो मैं पक्का देखूंगी। नहीं मैंने मतलब सच में मैंने ना कई बार रील में जैसे आ जावे है, तो मैं कई क्लिप्स देखी है उसकी, अच्छा लगा, एंडी लगा। तो बढ़िया है। हाँ जी बिल्कुल, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि यार अपना भी तो कंटेंट आगे जाए। अपना ये बॉलीवुड की जितनी फिल्में चल रही हैं, जितने एक्टर्स हैं, तो अपना स्टेज ऐप का भी एक ऐसा लेवल जा बेरा पाटे की हरियाणा थे। और मतलब स्टेज ऐप एक ऐसी ऐप भी है कि जिनने पहली बार पहल करी कि हरियाणवी के सिवा कुछ नहीं करेंगे। वो कहते ना कि गीता की कसम खा के कहता हूँ जो कहूँगा सच कहूँगा, तो इन्होंने भी वो कसम सी खा ली कि जो करेंगे हरियाणवी के लिए करेंगे। वाह वाह, मस्त लाइन बोल दिया है ना, जो करेंगे हरियाणवी। तो ये हमारा छोटा सा गेम सेगमेंट है, ठीक है। अरे पहले गेम सेगमेंट का नाम है झट से बोल। ओह, तो झट से बोल में पहला है आपके घर का नाम। अनु गुड़िया। हरियाणवी सुकून देने वाला कोई गाना। बोल तेरे मीठे मीठे। आपने आज तक सब महंगी चीज के खरीदी है। फॉर्च्यूनर। ठीक है। आपकी रोहतक की फेवरेट प्लेस कौन सी है? सारी। आपने ड्राइविंग आ है? हाँ, कसुत्ते वाली। अगर आप एक दिन खातिर हरियाणा की सीएम बनती, हाँ, तो क्या करते? एक दिन खातिर मैं इसे कानून पास कर देती कि आगे जो भी भाई सरकार बनती है उन्हें मतलब पूरे करने में उनके ना पसीने छूटते। अगले गेम सेगमेंट का नाम है तीन तिगाड़ा। तो बेसिकली मैं 3 वर्ड फिक्का, मीठा और चचरा, मैं आपसे एक टॉपिक, सब्जेक्ट या आजकल जो चीज़ चल रही है ना उनका नाम लूंगा, तो आपने नू बताना है कि यह जो चीज़ है वो फिक्की है, फिक्का है, मीठा है या चरचरा है। ठीक है। हिप हॉप के गाने फिक्के सही है मेरे लिए। स्टेज ऐप चरचरा। ठीक है। एनर्जेटिक फील करवाता, कुछ नया दिखाता है। आरसीबी वो भी चरचरा। बात कोई शानी लिख दूं के तेरे पे कहानी लिख दूं के। मीठा। सुन का अच्छा लगा। सही बात। बीजेपी फिक्की। बहुआ की सरकार चरचरा। ओहो। खुद के गाने के लिए चर्चा। अगला गेम सेगमेंट का नाम है झूठी रफ्तार। तो बेसिकली इस जो मैं आपसे सवाल पूछूंगा उसका जवाब है ना आपने झूठ देना है। हरियाणा की पॉपुलर भाषा कौन सी है? हिंदी। बाय प्रोफेशन आप के हो? एडवोकेट। रोज सवेरे के खाया करो? रोज सुबह फास्ट फूड। झूठ बोलना है। मस्त जवाब दिया। हिट गाना या ज्यादा पैसे? ज्यादा पैसे। सच्चाई देखिए। ठीक है। अन्नू काद्यान का असली नाम? मन्नू काद्यान। ठीक है। आपका बेस्ट फ्रेंड? जस्टिन बीबर। यस, इस सेगमेंट आपने बढ़िया खेला। तो आपके खातर है स्टेज ऐप की तरफ से एक गिफ्ट। स्टेज ऐप की तरफ से आपके खातर एक गिफ्ट। 2000 गेम और भी है क्या? एक मेरे से ना मिमिक्री मतलब आवाज नहीं निकाल पाती मैं, डायलॉग मैं आपने सिखाऊं? मेरी अच्छी नहीं है। मैं आपसे सिखाऊं? हाँ चल ठीक। हाँ, भाइयों और बहनों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ अन्नू जी आए हैं। अन्नू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। किसकी आवाज है? ये आवाज है नरेंद्र मोदी जी की। और आज के शो में आप जीत सकते हैं 7 करोड़ रुपए। अमिताभ बच्चन। ओए, ये 2.5 किलो का हाथ है। सनी देओल। ओए, ये 100 ग्राम का हाथ है।
सच्चाई बोलने में ही अच्छी ना, सही बात। किरण कैसे हो तुम? शाहरुख खान। ये आप कोशिश करो शाहरुख खान की। किरण। किरण। हे काजल। शाहरुख खान मीशो से खरीदा हुआ। सनी देओल की ट्राई करो। ओए ऐसे ट्राई करो। वो तो है, होती अपनी होवे तो वैसी है, सनी देओल वर्गी। तो हमारे शो का नाम है कॉन्फ्रेंस, चैनल का नाम है वेग सिनेमा। Okay. अगर आपने थोड़ा बहुत भी मजा आया हो तो उस कैमरा में देख के आपके जो चाहने वाले हैं उन तक कहो कि इस चैनल ने सब्सक्राइब ठोक दो। भाई मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि मैंने बहुत अच्छा लग गया, और मैं मीडिया ते थोड़ी सी मतलब गैप है मेरा और मीडिया का, अभी थोड़ा सा मैं दूर ही रहती हूँ, लेकिन मैंने बड़ा अच्छा लगा, बड़ा फैमिलियर सा फील होया। मतलब नू लग गया ही नहीं कि भी इंटरव्यू है हमने कि मैं बताना है, बस बात करते गए, मेरा ही नहीं पाटा कि तो गड़बड़ होगी, पास हो गया या तो गड़बड़ होगी कि आपने लग गया कोई। हाँ। इसे सवाल नहीं करने चाहिए थे, आपने लगता है यार मीडिया इंटरेक्शन ठीक हो नहीं, एक वो होता है ना, एक पूछने का तरीका होता है। कई बार लोगों को, मैं आपको बता भी रही थी कि सवाल ही पूछने नहीं आते हैं, तो जब सवाल आपका अच्छा होगा तो ऑब्वियसली आप तभी अच्छा जवाब दे पाओगे। तो भाई जितने मेरे फैंस हैं तो सारे वेग सिनेमा ने वेग सिनेमा को सब्सक्राइब करें, और वहीं पे आपने मेरे भी और मेरा भी बल्कि और सारे कलाकारों के बारे में जानने का बहुत कुछ मिलेगा आपको, अच्छे अच्छे इंटरव्यूज मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। राम राम। राम राम।